हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी कोडर में। तो गाइस, जैसे कि हम सक्सेसफुली स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल द कॉन्सेप्ट को जैसे कि एग्जांपल के साथ, प्रैक्टिकल के साथ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स की वीडियो। तो गाइस, जैसे कि अभी तक ये जो प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं था, एक बार चेकआउट कर लेना। स्प्रिंग बूट 3.0 ट्यूटोरियल्स लेटेस्ट वर्जन के साथ सब कुछ मैंने यहाँ पर सिखाया, जैसे स्प्रिंग बूट डाटा जेपीएस, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग बूट कोर कॉन्सेप्ट, अनटाइमली टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में। ओके, अगर गाइज इंटरेस्टेड हो जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, कोर स्प्रिंग फ्रेमवर्क जानना है, सीखना है, तो अनदर जो एक प्लेलिस्ट है, तो ये वाला प्लेलिस्ट भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन अंदर, चेकआउट कर लेना। जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क की व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट, उसके साथ ऑल द कोर कॉन्सेप्ट सब कुछ मिलने वाला है इसमें अंदर। जैसे कि आपको 75 वीडियोस मिलने वाला है स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग फ्रेमवर्क के फुल ट्यूटोरियल्स। ओके, तो गाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी तक अगर चेक नहीं कर तो एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, तो गाइज आज से हम जो बनाने वाले फर्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो जो कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, वही कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके हम बनाने वाले फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट हम जो बनाने वाले हैं वो होने वाला है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, क्राउड ऑपरेशन बनाएंगे। क्राउड ऑपरेशन के बाद देन आपके लिए हम लेके आने वाला है एक मेजर प्रोजेक्ट लेके आएंगे। ओके, तो सबसे पहले कोई अगर टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो आपको अच्छा से क्राउड ऑपरेशन आने चाहिए। तो क्राउड ऑपरेशन सबसे मेन थिंग होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। वो अगर आपको आ गया देन आप सेकंड रजिस्ट्रेशन लॉगिन सीखना है। रजिस्ट्रेशन लॉगिन कंप्लीट हो गया देन आप किसी भी तरह प्रोजेक्ट बना सकते हैं इजीली। ओके, तो सिंपली दैट मीन जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी का ऑलरेडी हम जैसे कि आपको सिखा चुका हूँ, दैट मीन्स ना रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज। तो जैसे देख सकते हैं 19 नंबर वीडियो से स्टार्ट हुआ था स्प्रिंग सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो एक बार चेकआउट कर लेना। तो अगर आपको सीखना है जैसे कि रजिस्ट्रेशन लॉगिन कैसे होता है, राइट, बहुत सारा मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से यहाँ पे एक्सप्लेन किया, राइट, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे ऑलमोस्ट स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज कंप्लीट हो चुका है, तो अभी प्रोजेक्ट आने वाला 2 to 3 वीडियोस लेके आएंगे। देन उसके बाद आपको लेके आना स्प्रिंग रेस्ट एपीआई कैसे बनाना होता है, स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज। ओके, तो स्प्रिंग क्लाउड के फुल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल्स लेके आएंगे। उसके बाद देन जैसे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, रिएक्ट, एंगुलर और पाइथन सब कुछ सीखने वाले, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले। तो अगर गाइस, जैसे कि अगर आप इंटरेस्टेड हो आईटी जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए, तो हमारा सेकंड जो चैनल है बी कोडर अलर्ट्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, जैसे कि एवरी डे आपको मिलने वाला हर एक नया नया वीडियो, जैसे कि हर एक कंपनी रिक्रूटमेंट, तो जॉब की जो नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के अंदर मिलता रहेगा। तो गाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो सब कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। तो सिंपली हम जैसे हम यूज करने वाले एच टी एस आई डी, तो फुल्ली हम जो बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स, तो अभी तक जैसे कि सोर्स कोड सब कुछ मैंने दे चुका ऑलरेडी, गिटअप के अंदर सब कुछ मिलने वाला है। तो आज की जो ट्यूटोरियल्स भी होने वाला है वो सब कुछ आपको गिटअप में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सिंपली आ जाएंगे, जैसे एच टी एस आई डी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो फाइल में क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करना है, देन अदर पे आ जाना है। ओके, तो हम फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब स्टार्टर चूज करेंगे, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आने के बाद सिस्टम में नेट कनेक्टेड होनी चाहिए, दैट मीन्स तो ऑल दिस डिपेंडेंस फाइल होगा नेट से डाउनलोड करने के लिए। तो हम सिंपल, तो एम्प्लॉय, तो सिंपल हम लिख देंगे ये 16 नंबर वीडियो होगा, राइट, एम्प्लॉय सिस्टम, एमपी सिस्टम। ओके, और मावेन चूज करना, टाइप जार, और जेडी के वर्जन को 17 यूज करना है, जैसे कि हम लेटेस्ट वर्जन स्प्रिंग बूट 3 यूज करेंगे। ओके, तो इसलिए आपको मिनिमम जेडी के 17 होने चाहिए सिस्टम में। लैंग्वेज चूज करना जावा, देन आपको ग्रुप चूज करना, दैट मीन पैकेज की नेम, जैसे कॉम डॉट बी कोडर, एंड 16 आपको जो एक्टिवेट प्रोजेक्ट की नेम। तो यहाँ पर आपको मेंशन जैसे कि दिस इज ए क्राउड एप्लीकेशन। ओके, देन पैकेज नेम, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको जैसे चूज करना है स्प्रिंग बूट वर्जन, जैसे हम लेटेस्ट यूज करने वाले। ओके, हम लेटेस्ट सीख रहे हैं 3.1 चूज करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना है डिपेंडेंसीज, तो आपको सबसे फर्स्ट हम यूज करना है स्प्रिंग वेब। ओके, स्प्रिंग वेब। ओके, तो उसके बाद डाटाबेस के साथ कनेक्शन हम करने वाले हैं, तो जैसे हम यूज करेंगे माई एसक्यूएल डाटाबेस। ओके, माई एसक्यूएल ड्राइवर यूज करेंगे, उसके डाटा जेपीए यूज करेंगे। ओके, हम डेवटूल यूज करेंगे, दैट मीन जैसे हम कुछ कोड भी के अंदर जैसे कि चेंजेस करेंगे कोड के अंदर, ऑटोमेटिकली रीलोड होने चाहिए, राइट, तो इसलिए हम डेवटूल यूज करते हैं, स्प्रिंग डेवटूल। ओके, तो टोटल चारों पैकेज आपको यूज करना है, स्प्रिंग वेब, माई एसक्यूएल ड्राइवर, जेपीए, डेवटूल। ओके, हम फ्रंट एंड में जैसे हम थाइमली यूज करेंगे, जैसे कि फ्रंट एंड यूआई के लिए, तो हम थाइमली चूज करेंगे। ओके, तो टोटल ये आपको 5 यूज करना है, जैसे कि डिपेंडेंसेस। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन फिनिश पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे कि आपके सिस्टम में नेट कनेक्टेड होना चाहिए, दैट मीन्स ऑल द डिपेंडेंसी फाइल डाउनलोड होने के लिए। ओके, तो आपको वेट करना है कुछ समय, जैसे कि आपको ये फाइल वगैरह डाउनलोड होने के लिए।
ओके। तो सक्सेसफुल जैसे देख सकते हैं अभी क्रिएटेड हो चुका है मेरा एप्लीकेशन 16 EMP सिस्टम। ओके, सिंपल डन। तभी आ जाए सिंपली जैसे हम बनाने वाले एक क्राउड ऑप्शन बनाएंगे। ओके, एम्प्लॉय सिस्टम का दैट मीन्स हम जैसे यूजर से इनपुट लेंगे एम्प्लॉय का डिटेल्स, उसको हम क्या करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, उसको सेव करेंगे क्रिएट, देन उसके बाद हम उसको डिटेल्स को फेच करके दिखाएंगे फ्रंट एंड पेज में, एक वरना व्यू पेजेस के अंदर टेबल में, उसका एडिट करेंगे और डिलीट भी करेंगे। टोटल ये तरह 4 जो होने वाला है। तो जैसे कि हम प्रॉपर हुए में इसको हम क्लाउड ऑपरेशन करने के लिए। ओके, तो ऐसे सिंपल, तो सिंपल आ जाएंगे। तो SRC मैन रिसोर्स, तो यहाँ पे टेम्पलेट फोल्डर मिलने वाला है। तो टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आपको ऑल द जैसे कि UI दैट मीन्स HTML कोड हम लिखने वाले। ओके, तो फ्रंट एंड कोड लिखें, जैसे कि हम अदर पे क्लिक करना है, देन आपको चूज फर्स्ट हम HTML पेज बनाएंगे, HTML फाइल नेक्स्ट। ओके, तो फर्स्ट एक पेज बनाएंगे बेस पेज। तो गाइस जैसे कि हम जैसे कि टाइमली ट्यूटोरियल्स के अंदर जैसे मैंने सिखाया था आपको, जैसे कि हम सीखे थे जैसे टाइमली इनहेरिटेंस, टेम्पलेट लेआउट इनहेरिटेंस, कैसे आपको रीयूजेबिलिटी होता है टेम्पलेट के अंदर, तो वाला मैंने सिखाया था। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट हम दिखाएंगे, उसके लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने एक बेस बनाया, न्यू HTML पेज index.html। ओके, दैट मीन्स ऑल द जैसे कि डिटेल्स को हम फेच करके दिखाएंगे। देन नेक्स्ट हम बनाएंगे एक सेव के लिए एम्प्लॉय सेव अदर HTML EMP सेव क्लिक फॉर्म बनेगा, राइट। और देखिए HTML पेज बनाएंगे एडिट EMP। ओके डन। तो ये आपको चारों पेज बनाना है, मीन फ्रंट एंड बना रहे हैं, राइट। ओके डन। तो सिंपली जैसे हम फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि सिंपली हम H1 लिख लेंगे, राइट। तो यहाँ पर बता देंगे ये एडिट पेज, तो फर्स्ट नॉर्मल इसी को ही फॉलो करके बनाएंगे, राइट। कोई भी इशू नहीं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करेंगे। तो आ जाएगी वाला होने वाला है सेव पेज, देन ये इंडेक्स पेज। ओके डन। ओके, तो अभी पर्टिकुलर इस पेज को हम लोड करके दिखाने के लिए कंट्रोल बनाएंगे, राइट। तो कंट्रोल में जैसे मैपिंग करने वाले कौन सी URL पे मेरा कौन सी पेज लोड होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से मैं जावा फोल्डर का आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पैकेज वगैरह क्रिएट करना होता है, राइट। ऑल जावा को यहाँ पर लिखेंगे। तो ये मेरा जैसे फर्स्ट जो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है स्प्रिंग बूट के अंदर एप्लीकेशन एक जावा, राइट। ये क्लास जैसे यहाँ से आपके फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। ओके, तो हमें फर्स्ट एक बनाएंगे पैकेज, तो एक पैकेज बनाना कंट्रोल। ओके, वो कॉम डॉट जो बी कोड जो आपका मेन पैकेज होना चाहिए उसका सब पैकेज होना चाहिए कंट्रोल, राइट। तो पैकेज मिसमैच हो जाएगा, देन आपको सही से कुछ नहीं मिलने वाला, देन आपको एरर आ जाएगा। ओके ना, आज फर्स्ट एक बनाएंगे क्लास, बस बनाएंगे होम कंट्रोलर। ओके, सिंपली मेरा कंट्रोलर, तो फर्स्ट टाइम इसे डिफाइन करने वाले कैसे डिफाइन करेंगे आर्डर कंट्रोलर जैसे एनोटेशन यूज करेंगे। तो स्प्रिंग जैसे आए से कंट्रोलर समझ में आएगा। ओके, ये जो क्लास होने वाला है, तो स्प्रिंग एमबीसी दैट मीन ये जो है कंट्रोलर है, जैसे कि उसका रिस्पॉन्सिबल है ऑल द रिक्वेस्ट को रिसीव करने का, राइट। तो रिसीव करने के बाद कौन सी URL पे कौन सी दिखाना है पेजेस यहाँ पे दिखा सकता है। पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट इंडेक्स पेज दिखाएंगे, रिटर्न इंडेक्स अदर गेट मैपिंग, तो हम यूज करेंगे मैपिंग, दैट मीन फर्स्ट सिंपल स्लैश जब मैपिंग हो तब हम दिखाएंगे इंडेक्स पेज। उसी हिसाब से जैसे हम सिंपल दिखाने वाले जैसे एम्प्लॉय सेव, तो लोड सेव एम्प्लॉय दैट मीन्स ये लोड EMP, राइट, EMP सेव, राइट। तो जैसे EMP लोड सेव फ्रॉम जैसे लोड हो उस टाइप दिखाएंगे। तो कौन सी पेज दिखाएंगे पर्टिकुलर जैसे आपका जो भी HTML पेज होना है उसका नेम यहाँ पर सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच हो नहीं मिलेगा आपको स्टाटस 404 एरर आ जाएगा, व्हाइट लेवल एरर आ सकता है, राइट। तो बहुत सारे ना जैसे स्टूडेंट ये वाला ये एरर आता है, मेरे पास हर बार कमेंट आता रहता है, तो ध्यान से आपको करना है। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिटर्न करने वाले आपको जैसे ओनली पेजेस होने चाहिए, पेजेस की नहीं। तो EMP सेव मेरा पेज। ओके, थर्ड में जो होने वाला है एडिट EMP जब होगा देन एडिट EMP। ओके डन। तो ये टोटल हो चुका तीनों पेज, राइट। अभी सिंपल अभी पेज को रन करेंगे। तो गाइस जैसे अभी रन करेंगे एरर आ सकता है, क्योंकि ना जैसे MySQL हम यूज किए, तो जैसे कि आपको पता है स्प्रिंग बूट जो होता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे हम MySQL जैसे हम यूज कर रहे हैं दैट मीन्स तो उसका कॉन्फ़िगरेशन देना होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा देन आपके यहाँ पर एरर आने वाला है। तो फर्स्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना MySQL का। तो ये मैंने कोड को मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, कॉपी कर के पेस्ट कर देता हूँ।
तो गाइस ऑलरेडी स्प्रिंग डाटा जेपी में ऑलरेडी एक्सप्लेन में कर चुका हूँ। अगर आप डाटाबेस का कनेक्शन करना है देन आपको ये कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट और जेडीबीसी से यूआरएल दे रहा है, कौन सी यूआरएल होने वाला है आपको माइस्क्यूएल की। तो उसके बाद आपको देना है यहाँ पर डाटाबेस की नेम, तो ईएमपी क्रॉड, तो एक डाटाबेस बना लेना आपको। देन आपको ड्राइवर क्लास नेम, यूजर नेम रूट, पासवर्ड जो होने वाला डाटाबेस की पासवर्ड, एंड डायलेक्ट मेरा जो होने वाला है org-net डायलेक्ट माइस्क्यूएल 8 डायलेक्ट एंड जो डीडीएल ऑटो अपडेट। ओके, तो ये भी क्रॉड नेम से आपको डाटाबेस क्रिएट करना हो, जिसे हम यूज करेंगे यहाँ पर माइस्क्यूएल वर्कबेंच। तो ओके, तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा हूँ ईएमपी क्रॉड, जैसे कि ये डाटाबेस की है। अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो आइकन है इसमें अंदर क्लिक करना है, जैसे आपको डाटाबेस की जो नेम देना है यहाँ पर दे के अप्लाई कर देना है, जैसे कि आपको सिस्टम में जैसे क्रिएट हो जाएगा डाटाबेस। ओके डन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका, अभी एक बार रन करने वाले, रन आज देन स्प्रिंग बूट आप। ओके, तो सक्सेसफुली कोई भी एरर आए तो हम सॉल्व करेंगे। तो ये कंसोल पे एरर सब कुछ प्रिंट होने वाला है। तो अभी सक्सेसफुली देख सकते हैं कोई कुछ भी एरर नहीं है यहाँ पर। तो टॉम का जो स्टार्टेड हो चुका है 8080 पोर्ट पे। ओके, तो अभी सक्सेसफुली मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, कुछ भी इशू नहीं, एरर नहीं है। तो लोकल होस्ट 8080 पे आ जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट लास्ट जब मैपिंग होगा तब मेरा इंडेक्स पेज लोड होगा, राइट। उसके बाद देन जो मेरा मैपिंग जो है चेक करेंगे कौन सी मैपिंग है, लोड ईएमपी सेव, तो हम ट्राई करेंगे। तो सेव पेज आ रहा है, राइट डन। तो एडिट पे यहाँ पे चेक करेंगे, ओके सही से वर्क कर रहा है। तो दैट मीन सक्सेसफुली मेरा जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है मैपिंग के हिसाब से पेज भी लोड हो रहा है। ओके, देन अभी हम इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके देन ओके आ चुका है इंडेक्स पेज। ओके, तो सिंपली दैट मीन जैसे यूआई को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप, राइट। तो दैट मीन सीएस कस्टम जो सीएस हम लिख रहे थे, थोड़ा उसको इजी करने के लिए हम बूटस्ट्रैप को फ्रेमवर्क यूज करेंगे, जो सीएसएस का फ्रेमवर्क होता है, राइट। तो जैसे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम अच्छा डिजाइन कर सकते हैं एक ही लाइन पे। तो आज हम बूटस्ट्रैप 5 लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे। तो इंट्रोडक्शन और बूटस्ट्रैप वर्जन 5 फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है getbooster.com खोलना है आपको। सीएसएस जो है आपको कॉपी कर लेना है। ओके, तो आपको आज फर्स्ट इंडेक्स पेज में पेस्ट कर देना है। ओके डन। उसके बाद जेएस फाइल जो है, तो सिंपली दैट मीन जैसे कि हर एक पेज के अंदर मेरे को जरूरत होगा जैसे बूटस्ट्रैप। ओके, तो आपको मैं बताऊंगा क्या है इशू है। तो आ जाएगा सिंपल में हर एक पेज के अंदर हेड के अंदर पेस्ट करना है मेरे को, राइट। ईडीटीएमपी के अंदर भी पेस्ट करना है। ओके, सेम तरीके दैट मीन जैसे कि मेरे को भी ऐड करना है, तो ये जैसे जेएस फाइल भी, कौन सा ये जेएस फाइल। ओके, जेएस फाइल आपको बॉडी जो क्लोज होने से पहले आपको पेस्ट करना है। तो इस तरह के हर एक पेज का आपको ये यूज होना होगा, राइट। सिंपली आ जाएंगे। अभी मैं चेक करूंगा मेरे पेजेस के अंदर अगर बूस्टअप लिंक हो जाएगा तो इसका फॉन्ट थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, राइट। तो मैं रिफ्रेश ऐसे करूंगा, अभी देख सकते हो इसका फॉन्ट चेंजेस हो चुका है। दैट मीन्स क्या है ना, मेरे पेज के अंदर अभी सक्सेसफुली बूस्टअप लिंक हो चुका है। ओके डन। उसके बाद तो गाइस जैसे और एक इशू है, राइट। तो जैसे कि हर एक पेज के अंदर मेरे को जरूरत होगा दैट मीन्स नैप बार, राइट। तो जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे वेबसाइट नैप बार होता है। तो उस नैप बार जैसे कि एक ही पेज का दूसरे पेज का हम जैसे कि नेविगेट कर सकते हैं इजीली, तो नैप बार जरूरत होगा। तो आ जाएंगे नैप बार को कॉपी करेंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से, नैप बार। ओके, नैप बार आ चुका है। फर्स्ट वाला हमें करेंगे इसको कॉपी कर देंगे कोड को। ओके, तो मेरे को हर एक पेज के अंदर जरूरत होगा, तो इंडेक्स पेज में आ जाएंगे, टॉप में यहाँ पेस्ट कर देंगे, राइट। तो इस तरह तो गाइज हर एक पेज के अंदर मेरे को जरूरत होगा, राइट। ईएमपी सेव पेज के अंदर भी जरूरत है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद एडिट ईएमपी में आ जाएंगे, यहाँ पर भी मेरे को जरूरत होगा, राइट। तो ये मैं पेस्ट कर दिया अभी। सिंपल अभी आ जाएगी। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा अभी देख सकते हैं जैसे यहाँ पर आ चुका है। कोई पेजेस वगैरह लोड करता हूँ, सेव नहीं सिंपल, तो क्या था एडिट ईएमपी कर लेते हैं, एडिट ईएमपी, राइट। अभी हर एक पेज का मेरे जरूरत होगा। तो गाइस इसके यहाँ पर एक इशू है, दैट मीन्स हर एक पेज के अंदर में अननेसेसरी हम नैप बार को पेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो रिकमेंडेड वे नहीं है। अगर हर एक पेज के अंदर अगर मैं यूज करूंगा तो दैट मीन्स क्या है, मेरा कोडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम ऐसे बनाएंगे दैट मीन कोड रीयूजेबिलिटी हो सकता है, जैसे कि हम एक ही बार डिफाइन करेंगे, जब जरूरत होगा हम उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए दैट मीन जैसे थाइमलिप के अंदर होता है, थाइमलिप जैसे टेम्पलेट लेआउट इनहेरिटेंस, राइट। तो हम एक लेआउट बना लेंगे, उसको अंदर इनहेरिट करेंगे, राइट। तो सिंपल दैट मीन्स अभी जैसे अननेसेसरी जो हम यूज कर रहे हैं इसको हम यहाँ से इस तरह यूज नहीं करेंगे, रिमूव कर देंगे, राइट। तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं, राइट। तो ईएमपी सेव से इसको रिमूव कर देंगे, इंडेक्स से यहाँ से भी जैसे कि रिमूव कर देंगे। ओके, तो दैट मीन्स हम यहाँ पर रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक ही बार हम यूज करेंगे, जैसे देख सकते हो हर पेज के अंदर हेड के अंदर मेरे को ये वाला जो है बूटस्ट्रैप की लिंक यूज करना पड़ रहा है, राइट। तो अननेसेसरी हम कोड को बार बार लिख रहे हैं। अगर कोई किसी पेज अगर हम जैसे कि यूज करना भूल गए दैट मीन्स तो कोड जैसे कि
पूरा खराब हो जाएगा, राइट। तो जैसे हम एक ही बार यूज करेंगे उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं एक ही बार कॉलिंग्स के साथ, ओके। तो बेस डॉट एचटीएमएल जो बनाया तो मेरे ये फर्स्ट बेस बनने वाला है, राइट। तो जैसे हम इसको नया बार को पेस्ट कर देंगे, ओके डन। उसके बाद हर एक पेज का मेरे को जरूरत होगा जैसे कि बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप की जो कोड है यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कर देंगे, बेस के अंदर पेस्ट कर देंगे, ओके डन। उसके बाद देन मेरे को जरूरत होगा जावास्क्रिप्ट की फाइल, तो यहाँ से मैं इसको कॉट कर लेता हूँ, आके बेस के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो गाइज मेरा लॉजिक क्या है, कोई भी रिक्वेस्ट आए फर्स्ट बेस वाला पेज लोड होगा, उसके अंदर डायनामिकली कि हम हर एक पेज को यहाँ पर लोड करवाएंगे, राइट। तो दैट मीन इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, ओके डन। तो मतलब मेरा ये वाला मेन पेज होने वाला है, ओके। तो कैसे हम इंप्लीमेंट करें टेम्पलेट लेआउट इनहेरिटेंस, राइट। तो फर्स्ट हम आ जाएंगे टॉप में, लैंग्वेज ईएन करना है, XMLNS। तो गाइज ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा से तरीका से लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर चुका थाइमलीप ट्यूटोरियल के अंदर, ओके। एक बार चेकआउट कर लें, प्लेलिस्ट के अंदर लिंक मिल जाएगा www.thimelip.org, ओके। तो फर्स्ट ऑफ क्या है ना, इसको बनाने में फ्रैगमेंट बनाएंगे, ओके। तो TH कोलोन फ्रैगमेंट, ओके डन। तो फ्रैगमेंट बनने के बाद मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा, तो दैट मीन सिंपल। तो जैसे कि ये फ्रैगमेंट कॉल होगा तो इस टाइम क्या करेंगे, लेआउट एक मेथड होगा, इसके अंदर पास करेंगे टाइटल क्या ना, उसके बाद कंटेंट, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा दूंगा अच्छा से, ओके डोंट वरी, ओके। बन चुका है हमारा ये लेआउट। तो उसके बाद जो यहाँ पर जो हर एक पेज, जैसे कि मेरा लॉजिक क्या है, हर एक बार मेरा ये पेज लोड होगा, बट यहाँ पर टाइटल मेरा चेंजेस होने चाहिए। तो हम कैसे चेंजेस करेंगे, तो ये वाला डायनेमिक होना होगा, तो TH रिफ्लेक्स करेंगे, राइट। तो TH रिफ्लेक्स इक्वल टू डॉलर सिंबल, देन टाइटल आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो टाइटल के जो वैल्यू आने वाले यहाँ पर स्टोर होगा हमारा, ओके। तो डायनेमिक आने वाला है। उसके बाद लेकिन हर एक बार जैसे कि हमारा ये वाला एक ही बार लोड हो जाएगा, देन नया बार इस फर्स्ट टाइम लोड होगा एक ही बार। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हर एक पेज के यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर लोड होने वाला, डीप में बता दूंगा यहाँ पर, जैसे कि TH रिप्लेस इक्वल टू डॉलर सिंबल, देन कंटेंट आने वाले यहाँ पर कंटेंट, ओके डन। अभी मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पेज लोड होगा हर बार, राइट। तो जैसे कि इसी को हम कैसे कॉल करेंगे, जब कोई भी रिक्वेस्ट आए तो फर्स्ट इंडेक्स पेज जब लोड होगा तब क्या करेंगे, पर्टिकुलर बेस पेज को हम कॉल करेंगे। तो कैसे कॉल करेंगे, तो आ जाएंगे टॉप में, तो फर्स्ट ऑफ जो भी नेम स्पेसिस है हम जैसे कि इसको यूज करेंगे, राइट। तो आ जाएंगे फर्स्ट इंडेक्स पेज में आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, राइट। ये आपको कंपल्सरी हर पेज के अंदर यूज होगा, राइट। देन TH कोलोन रिप्लेस करेंगे, हम यूज करेंगे, राइट। उसके बाद देन हम टिल्ट सिंबल देंगे, देन कॉली ब्रासेस देंगे, राइट। तो इसके अंदर पर्टिकुलर हम कॉल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरा जो मेन पेज होना चाहिए बेस, तो यहाँ डिफाइन करते हैं बेस कोलोन कोलोन देंगे, राइट। उसके बाद आपको टिल्ट सिंबल देना है, देन कॉली ब्रासेस डबल देना है, ओके। देन आपको पास करना है, सॉरी, तो आपको यहाँ पास कॉल करना है लेआउट, राइट। लेआउट के अंदर वैल्यू पास करना है, राइट। तो टिल्ट सिंबल देना है, देन कॉली ब्रासेस देना है, राइट। उसका डबल कॉलम, दैट मीन्स जैसे कि मेरा जो है बेस पेज के अंदर जो फ्रैगमेंट जो रहने वाला है उसके अंदर एक मेथड होता है लेआउट, लेआउट के अंदर पास करना दो वैल्यू, राइट। तो जैसे एक टाइटल पास करना है, उसका कंटेंट भी पास करना है। तो आ जाएंगे, दैट मीन्स अभी ये जो टाइटल है तो ये वाला टाइटल पास करना है, तो मैं लिख दूंगा ये इंडेक्स पेज है। तो दैट मीन्स यहाँ जैसे कंपोनेंट बेस्ड, जैसे देखे होंगे जैसे कि रिएक्ट में जो कंपोनेंट बेस होता है, तो यहाँ पर ऐसा पास कर रहे हैं। तो जैसे कि आ चुका है, हम जैसे पास कर टाइटल, टाइटल की वैल्यू। उसके बाद सेकेंड जो हम देने वाला है जैसे कि टिल्ड सिंबल कर्ली ब्रेसेस, एक बनाएंगे सेक्शन, दैट मीन्स जो भी वैल्यू आपको पास करना है, मतलब यहाँ पर रेंडर करना है इसी के अंदर नैव बार के बाद, तो पर्टिकुलर यहाँ पर सेक्शन पास करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर बॉडी पास करता हूँ, इधर एक मैं एक सेक्शन टैग बना लूँगा, राइट। सेक्शन टैग, ओके डन। तो मैं आ जाऊँगा सेक्शन के पास कर देंगे, ओके डन। तो दैट मीन्स क्या है ना, तो हमारा जैसे जब रिक्वेस्ट आएगा, मतलब इसी पेज के अंदर जैसे इंडेक्स पेज लोड होगा, तब डायरेक्टली बेस कॉल हो जाएगा। बेस के अंदर जो लेआउट मेथड कॉल होने के बाद टाइटल की वैल्यू और यहाँ से सेक्शन का वैल्यू पास हो जाएगा बेस के अंदर। तो मतलब अन्य से जो हम नया बार कोड लिख रहे थे अभी यार नए लिखना पड़ रहा है, राइट। तो सिंपल एक ही बार हम यूज करें नया बार, तो दैट मीन इंडेक्स पेज के अंदर नया बार लिंक हो जाता है। दैट मीन यहाँ पर जो पेज आने वाला है डायनामिक पेज आने वाला है, ओके। एक बार आ जाएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, तो यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, सिंपल हम इंडेक्स पेज के अंदर इंप्लीमेंट किए, रिफ एंटर करेंगे, अभी देख सकते सिंपल आ चुका है।
सेम लॉजिक हम इंप्लीमेंट करेंगे हर एक पेज के अंदर। तो सिंपल आ जाएंगे, वो पर्टिकुलर कॉपी कर लेंगे, तो सी डी टी एम पी। ओके, तो गाइस सिंपली दैट मीन्स ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छा से समझा है, राइट। तो ये जो स्प्रिंग बूट सीरीज का लास्ट जो वीडियो था, टेम्पलेट लेआउट इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छा समझा, एक बार चेकआउट कर लेना, आपको फुल्ली डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आ जाएंगे, इसको पेश कर दिया मैंने यहाँ से। तो सेक्शन टैग पास करना है, सेक्शन वैल्यू चला जाएगा। ओके, सॉरी, सो यहाँ पास करना है। ओके, एडिट का हो चुका है, ई एम पी सेव का भी करना है, राइट। तो टॉप में जैसे कि यहाँ पेस्ट करना है। तो मैं डायनामिकली सेक्शन का वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ पर्टिकुलर बेस पे, तो मतलब हर बार मेरा बेस पेज ही लोड होगा, तो मतलब डायनामिकली मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, राइट। ओके, डन। ये एम्प्लॉय सेव फॉर, ओके। तभी आई होप सक्सेसफुली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो अभी जैसे आ जाएंगे एडिट ई एम पी आ रहा है, सेव। तो ये था, क्या था, चेक कर लेंगे, लोड ई एम पी सेव। ओके, सक्सेस डन। अभी हर एक पेज के अंदर मेरा आ चुका नया बात, तो डायनामिकली आ रहा है सब कुछ, तो मतलब हर बार बेस भी पेज एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका डायनामिकली ये वाला पेज लोड होके जा रहा है, राइट। कंपोनेंट बेस्ड हो गया, राइट, डन। तभी चेंजेस कर लेंगे एक बार, राइट। तो आ जाएंगे टॉप में, नया बार के अंदर लिख देंगे ई एम पी सिस्टम। तो ये गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, थोड़ा बहुत टाइम हो गया तो मैंने आपको समझाने के लिए, राइट, डन। तभी आ जाएंगे होम पेज रखेंगे, कोई इतना इशू नहीं, होम पे मतलब ये वाला स्लैश रखें, मैपिंग होगा। देन सेकेंड जो होने वाला है आर ई एम पी। ओके, और कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ अननेसेसरी जो रिमूव कर लेंगे। ये फॉर्म टैग की जरूरत नहीं है। ओके, डन, पे आ चुका है पिक्चर। ओके, तो यहाँ से आर ई एम पी वाले रिमूव हो गया। ओके, आर ई एम पी, उसका जो मैपिंग था लोड सेव ई एम पी। ओके, उसके बाद 8 GB। ओके सक्सेसफुल। ओके, दैट मीन्स, ओके देख सकते हो गाइस, जैसे हर एक स्टूडेंट को ये वाला एरर आ सकता है, व्हाइट लेवल एरर पे। तो दैट मीन्स क्या है, आपको समझना है, राइट। तो दैट मीन्स व्हाइट लेवल एरर मतलब अलग अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे ये आता है एरर। तो यहाँ पर जैसे उसका टाइप क्या है, स्टाटस क्या, आपको समझना है, राइट। तो कोई भी एरर आता है ना, उसका स्टाटस आपको चेक करना है, कौन स्टाटस है, टाइप क्या है, उसी हिसाब से एरर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखा नॉट फाउंड, दैट मीन्स क्या है ना, जो मैपिंग मैंने जो किया ये गलत है, राइट। उसको रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो चेक कर लेंगे। तो आ जाएंगे होम कंट्रोलर पे, तो ये वाला था लोड ई एम पी सेव। तो जैसे कि आ जाएंगे लोड ईएमपी से। ओके, ये सही आ रहा है, इंडेक्स पेज आ रहा है, आर ईएमपी पे सेव पेज आ रहा है, राइट, डन। तभी आ जाएंगे, इसका कलर वगैरह थोड़ा चेंजेस कर लेंगे, बीजी इसको कर लेंगे सक्सेस, अब डार्क कर लेंगे, राइट, डन। अभी एम्प्लॉय सिस्टम होम आर एम पे आ चुका है, राइट। तो जैसे आर एम पी पेज में एक फॉर्म बनाएंगे, उसके अंदर जैसे कि हम यूडीसी के एम्प्लॉय डिटेल्स स्टोर लेके स्टोर करने वाला है। तो यहाँ पे सेम में आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक डी यूज करने वाला हूँ, डी क्लास कंटेनर, डी क्लास रो। ओके, डी क्लास कोल एम डी से हम 6 रखेंगे, सेंटर में जाने के लिए ऑफसेट एम डी 3। ओके, सेंटर में आ जाएगा। उसका हम कार्ड यूज करेंगे बहुत अच्छा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, तो क्लास कार्ड डिप से कि कार्ड हेडर, टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में देखने टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, लिख देंगे जैसे कि हम यहाँ पर लिखने वाले पी, देन क्लास से एफेक्स, जैसे कि हम उसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ाएंगे, दैट मीन्स 4th दिखेंगे, राइट। तो जैसे आर ई एम पी। ओके, डन। उसके बाद नेक्स्ट हम जो डी बनाने वाले फॉर्म के लिए, देन क्लास, जैसे कि ये कार बॉडी,
तो चेक कर लेंगे कैसे दिख रहा है, राइट। सक्सेसफुल आ चुका है। तो इसके अंदर हम जैसे फॉर्म बना लेंगे, दैट मीन्स यूजर से इनपुट लेंगे तो फॉर्म और सर्च कर लेंगे बूटस्ट्रैप की साइट से। तो बहुत ईजी है, दैट मीन्स हमें डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं। तो आपको अच्छे से कस्टमाइज करना आना चाहिए। तो ये डीप बॉडी के अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, जो अननेसेसरी चीज़ है हम उसको रिमूव करने जो जरूरत नहीं है। तो ऐसे कि ये डिस्क्राइब रिमूव कर लेंगे, सिंपल रखेंगे, इतना ज़्यादा नहीं। तो लेवल, ओके डन। चेक मी आउट को रिमूव कर लेंगे। ओके, ईमेल आ चुका है। तो इसको कॉपी करके अलग अलग फील्ड लेने वाला है। तो फर्स्ट फील्ड लेंगे फुल नेम, ये होने वाला टाइप, जो होने वाला टेक्स्ट टाइप। ओके डन। उसके बाद हम लेने वाला उसका ईमेल, ईमेल आईडी तो है। ओके, तो इसके बाद लेने वाला है ईमेल एड्रेस, राइट। तो ईमेल एड्रेस, देन उसके बाद हम इसको यूजर से इनपुट लेने वाला है। तो एड्रेस, ओके। और इसके बाद देन पासवर्ड है, देन सैलरी स्टोर करेंगे। जेंडर जैसे कि हम यूज़ करने वाले हैं मेल एंड फीमेल। तो आज चेक बॉक्स हम जैसे कि हम लेने वाले हैं यहाँ पर चेक बॉक्स रेडियो बटन। तो इट मीन्स ये वाला आई थिंक, ओके। ओके, ये वाला इन लाइन पे ले लेंगे, ओके। तो ये वाला ओके डन। इसको ऊपर कॉपी कर लेंगे। डीप के अंदर रखेंगे क्लास मार्जिन बटन 3, इसके अंदर ही पेस्ट करेंगे जैसे हम कॉपी जो किए, सॉरी कॉपी ही नहीं हो, कॉपी। ओके, तो कैसे दिख रहा है चेक कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। तो फुल नेम, ईमेल एड्रेस, एड्रेस आ चुका है। देन उसके बाद ये जेंडर होना चाहिए, राइट। तो आ जाएंगे ये होगा मेल या फीमेल, ये होगा मेल। ओके डन। तो अब वैल्यू दे देंगे जैसे कि मेल, वैल्यू ये होगा फीमेल। ओके डन। बट जैसे नेम जो है ना सेम होना चाहिए, राइट। तो जैसे कि हम नेम दे देंगे जेंडर। तो अगर मिसमैच नहीं होना चाहिए, राइट, तो ये आ जाएंगे जेंडर कर देंगे। हो चुका है। ये थर्ड वाला तो जरूरत नहीं, डिसेबल वाला, तो ये रिमूव कर लेंगे। अब एक लेबल भी यूज कर लेंगे, जैसे कि हम बताएंगे जेंडर क्या है, जेंडर। ओके, जेंडर आ चुका है, मेल एंड फीमेल। जब पासवर्ड यूज करना है देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ओके डन। तो सिंपली आ जाएंगे। तो पासवर्ड है, तो बटन में हम लिखना है सबमिट। तो इसको टेक्स्ट सेंटर में लाएंगे आई थिंक, या सफिशिएंट है, तो कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो हम जैसे यूजर से इनपुट लेने वाले फुल नेम, देन ईमेल एड्रेस, जैसे कि उसके बाद एड्रेस होने वाला है, देन ईमेल, देन जेंडर एंड पासवर्ड, राइट। और 5 फील्ड यहाँ से यूजर से इनपुट लेंगे। तो ओके, तो ये वाला यूआई वगैरह डिजाइन हो चुका है। तो अभी डाटा को हम जैसे कि बैकएंड तक लेके जाके स्टोर करने वाले हैं। ओके, तो सिंपली आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ दैट में जैसे कि जो यूजर इनपुट लेंगे उसी हिसाब से एक एंटिटी बनाएंगे। ओके, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे कि 3 लेयर आर्किटेक्चर को फॉलो करके बनाने वाला है। जैसे हम सर्विस लेयर बनाएंगे, रिपोजिटरी लेयर बनाएंगे, एंटिटी लेयर बनाएंगे, कंट्रोलर लेयर बनाएंगे। ओके, तो इसी को ही स्टैंडर्ड फॉलो करके हम कोई भी प्रोजेक्ट जो बनाएंगे इसको ही फॉलो करके बनाने वाला है। तो ये स्टैंडर्ड जो मेन फॉर्मेट होने वाला है। तो जैसे कंट्रोलर बन चुका है, अभी आ जाएंगे इसी मेन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। देन जो जो मेरा था पेरेंट्स मेन पेरेंट पैकेज जो है, राइट। तो इसके अंदर राइट क्लिक करना है, देन पैकेज बनाने वाला है। फर्स्ट बनाएंगे एंटिटी। ओके, देन अनदर जो बनाएंगे सर्विस पैकेज। ओके, सर्विस, उसके बाद न्यू, देन पैकेज, दैट मीन्स रिपोजिटरी। रिपोजिटरी दैट मीन्स वो जो होने वाला है सिमिलर बट डाउ लेयर। जो डाउ लेयर जो होता है अपनी डाटाबेस के साथ कनेक्शन के जो भी ऑपरेशन करना होता है सब कुछ रिपोजिटरी लेयर के अंदर होता है।
तो आ जाएंगे, इट मीन सभी कॉमन बी कोड राइट क्लिक करेंगे पैकेज के ऊपर, तो एम्प्लॉय फॉर्म एक बनाएंगे, एम्प्लॉय ऐसी एंटिटी है राइट। तो आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट इंट आईडी होनी चाहिए राइट। तो उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ईमेल प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, एड्रेस के बाद है जेंडर प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर, ओके। जेंडर के बाद पासवर्ड प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, ओके डन। अभी हो चुका है एंटिटी। उसके बाद जैसे गेटर सेटर मेथड क्रिएट करेंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे, जनरल गेटर सेटर मेथड जैसे वैल्यू को गेट आंसर करने के लिए यूज होता है, ओके। तो सिंपली अभी एंटिटी बन चुका है। तो उसके बाद जैसे कि हम डाटा जेपी जो यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स इसी कोई ऑटोमेटिक टेबल मेरे क्रिएट होने चाहिए डाटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर टॉप में हम यूज करेंगे अदर एंटिटी, ओके। बन चुका है, दैट मीन्स क्या है ना, डाटा जेपी समझ में आ जाए, ओके। तो इसी नेम से ही पर्टिकुलर डाटाबेस के अंदर टेबल बन जाएगा एम्प्लॉय नेम से, अदर ये आई डी दैट मीन्स प्राइमरी की है। उसके बाद जो वैल्यू है ना, जैसे कि ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप आइडेंटिटी, ओके डन। तो उसी हिसाब से जैसे कि जो क्लास के जो नेम है वो टेबल क्रिएट हो जाएगा, और जो आईडी जो वेरिएबल नेम है उसी नेम से ही पर्टिकुलर कॉलम क्रिएट हो जाएगा। वो चेकआउट कर लेंगे डेटाबेस के अंदर, जैसे कि ऑटोमेटिक मेरा डेव टूल ने रिफ्रेश भी कर चुका है, रीलोड अभी देख सकते हैं जैसे कि एम्प्लॉय नेम से टेबल क्रिएट हो चुका है। सिलेक्ट रो करेंगे जैसे ही, तो पर्टिकुलर जैसे जो जो वेरिएबल नेम था, वेरिएबल नेम से ही कॉलम यहाँ से क्रिएटेड हो चुका है, ओके। दैट मीन्स अभी मेरा सक्सेसफुली टेबल क्रिएट हो चुका है, ओके। रिपोजिटरी लेयर बनाएंगे जैसे डाटा से जो कनेक्शन करने के लिए, तो फर्स्ट इंटरफेस बनाएंगे यूजर रिपो या एम्प्लॉय रिपो, ओके। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी, तो दैट मीन इसको हम एक्सटेंड करेंगे, तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ डाटा जेपी ट्यूटोरियल्स के अंदर, ओके। तो डाटा से अगर जो कनेक्शन करने के बाद जो भी ऑपरेशन करना है, सेव अपडेट डिलीट, तो जैसे कि हम जेपी रिपोजिटरी की हेल्प से ही एक्सटेंड करेंगे। जेपी रिपोजिटरी, उसके अंदर पर्टिकुलर फास्ट देना है कौन सी क्लास मेरा एंटिटी है, तो मेरी एम्प्लॉय क्लास एंटिटी है। उसका जो प्राइमरी की है उसका डाटा टाइप क्या है, मेरा इंटीजर टाइप है, तो डिफाइन करना है इंटीजर, ओके डन। अभी मैं सक्सेसफुली मेरा रिपोजिटरी बन चुका है। उसको सर्विस लेयर बनाएंगे, सर्विस लेयर के अंदर जैसे दो हम फर्स्ट एक इंटरफेस बनाएंगे एम्प्लॉय सर्विस, उसके इसका इम्प्लीमेंट्स नेम से क्लास बनाएंगे राइट। तो एम्प्लॉय सर्विस, ओके। तो गाइस सिंपली मैंने हर एक चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे, आपको इजीली समझ में आए, ओके। तो सिंपली आ जाएंगे, तो ये इंटरफेस जो होने वाला है विच इज कंटेंट कलेक्शन ऑफ अपस्टार्ट मेथड, दैट मीन्स जो भी अपस्टार्ट मेथड होगा सबको डिफाइन करेंगे। अपस्टार्ट मेथड दैट मीन्स क्या है ना, यहाँ पर ओनली आपको मेथड की डेफिनेशन होगा, बॉडी कोई नहीं लिखेंगे यहाँ पर, राइट। तो फर्स्ट हम एम्प्लॉय को सेव करेंगे, तो एम्प्लॉय नेम से एक बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेथड सेव एम्प्लॉय सेव ईएमपी, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास करेंगे जैसे कि हम जो सेव करने के लिए ईएमपी। उसके बाद पब्लिक से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मेरे को जरूरत होगा, तो लिस्ट एम्प्लॉय गेट करेंगे, तो एम्प्लॉय जैसे मल्टीपल एम्प्लॉय डिटेल्स गेट करेंगे, गेट ऑल एम्प्लॉय। उसका बाद एक आईडी प्रोवाइड करेंगे पर्टिकुलर, उसी रिलेटेड मेरे को एम्प्लॉय डिटेल्स मिलने चाहिए, तो पब्लिक जैसे कि एम्प्लॉय डिटेल्स मिलने चाहिए, एम्प्लॉय गेट ईएमपी बाय आईडी, इंट आईडी पास करेंगे पब्लिक। उसके बाद डिलीट करना है, तो आ जाएंगे डिलीट ईएमपी, तो इंट आईडी पास कर देंगे, इंट आईडी डिलीट। उसके बाद हम जैसे बुलियन वैल्यू कुछ रिटर्न करने वाले हैं, बुलियन, तो सक्सेसफुली डिलीट हुआ कि नहीं, ओके। तो ये टोटल 4 मेथड होता है, दैट मीन्स उसके बाद देन जैसे हम अपडेट करेंगे जो सेव एम्प्लॉय मेथड की हेल्प से इसे अपडेट भी कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं हो जाएगा, ओके। तो अभी जैसे कि अब इसी पर्टिकुलर इंटरफेस को यहाँ पर इंप्लीमेंट्स करेंगे, अगर इंप्लीमेंट्स कर दिया मतलब क्या है उसका ऑल द मेथड ओवरराइड करना होगा, तो एम्प्लॉय सर्विस तो मैंने कर चुका, अभी देखने एक एरर आ चुका है, उसको ओवरराइड करना है। तो जैसे मैं एरर के अंदर जैसे क्लिक करोगे देन आपको यहाँ दिखने वाला है ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड, ओके। और उसके बाद तो रिपोजिटरी जैसे हम सेव करने के लिए रिपोजिटरी के अंदर जो मेथड वगैरह सब कुछ कॉल करना है, तो जैसे हम कैसे कॉल करेंगे, तो फर्स्ट उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट मिलेंगे दैट मीन्स जैसे ऑटो वायरिंग हम यूज करेंगे, ओके। प्राइवेट ईएमपी रिपोजिटरी कॉल करेंगे, ईएमपी रिपोजिटरी ईएमपी रिपो ऑटो ऐड, ओके। पर्टिकुलर उसके बाद जो एम्प्लॉय सर्विस जो आईएमपी है इसको भी बनाना है, दैट मीन्स सर्विस, दैट मीन्स जैसे कि क्लास को जैसे ऑब्जेक्ट हमको मिल पाए,
सर्विस मैंने बता दिया, राइट। तो ये जो कोई एम्प्लॉय सर्विस आई एमपीएल, ओके। अभी आ जाएंगे और जैसे ये जो कमेंट लाइन इसको रिमूव कर लेते फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो सेव के लिए हम जैसे मेथड कॉल करेंगे तो ई एम पी रिपो डॉट सेव, तो सेव करना है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास करना है। सक्सेसफुली सेव होने के बाद मेरे को रिटर्न करने वाले एक एम्प्लॉय का डिटेल्स, राइट। तो ई एम पी सेव एम्प्लॉय, तो जैसे कि सेव होने के बाद पर्टिकुलर जब ये वाला मेथड कॉल होगा तब मेरे को रिटर्न करना है ये सेव एम्प्लॉय का न्यू एम पी डिटेल्स, राइट। तो न्यू ई एम पी, राइट। उसके बाद ऑल द डिटेल्स मेरे को चाहिए एम्प्लॉय डिटेल्स, तो ई एम पी रिपोर्ट राइट में कॉल करूँगा फाइंडल मेथड जैसे हम कॉल करेंगे ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स मेरे को मिल जाएगा, ओके। उसके बाद एक पर्टिकुलर आईडी प्रोवाइड जैसे करेंगे, इससे आईडी रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मिलने चाहिए। तो ये एम पी रिपो नॉट फाइंड बाई आईडी, राइट। तो फाइंड बाई आईडी आईडी पास करना है, डॉट गेट मेथड कॉल करना है, राइट। जैसे पर्टिकुलर जिससे हम आईडी पास करेंगे तो उस रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय डिटेल्स है मेरे को मिल जाएगा। उसका डिलीट करना है, तो पर्टिकुलर जैसे डिलीट करने के लिए जरूरत होगा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन से हम गेट करने वाले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डिटेल्स, सॉरी इसके अंदर पास करना आईडी था, ओके। तो जैसे जो एम्प्लॉय हम ट्राई कर डिलीट करने के लिए फर्स्ट मैं आईडी पास करूंगा, तो आईडी के हेल्प से मैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय डिटेल्स मेरे को मिलने चाहिए ई एम पी, ओके। उसके बाद हम जैसे कि डिलीट करेंगे इफ ई एम पी नॉट इक्वल टू नॉल, दैट मीन्स क्या ऑब्जेक्ट मिला है, राइट, सक्सेसफुली उसको डिलीट करना है। तो ई एम पी रिपो डॉट डिलीट, डिलीट करने के बाद देन रिटर्न ट्रू कर देना है। आईडी सक्सेसफुली, जैसे मान लो जो मैंने आईडी प्रोवाइड किया रॉन्ग आईडी है, तो मतलब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, देन रिटर्न फॉल्स करने वाला है। अगर सक्सेसफुल जो मैंने आईडी दिया दैट मींस करेक्ट एम्प्लॉय होगा, देन ऑब्जेक्ट मिलने के बाद डिलीट होगा, डिलीट होने के बाद उसको रिटर्न ट्रू कर देंगे, ओके डन। तो ये सर्विस लेयर बन चुका है। अभी आएंगे कंट्रोल लेयर के अंदर, तो हम ऑल द मेथड कॉल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे सिंपल, तो सेव दैट मीन्स आ चुका है यहाँ पर एडिट ईएमपी, तो ये लोड हो रहा है एम्प्लॉय डिटेल्स। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर सबमिट बटन में जैसे हम क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे सबमिट बटन में क्लिक करूँगा डिटेल्स को लेके जाएंगे, दैट मीन्स बैकएंड तक कंट्रोलर तक लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर एक मैपिंग बनाने वाला है, तो पब्लिक से स्ट्रिंग सेव ईएमपी, ओके। उसके बाद आ जाएंगे रिटर्न कौन सी पेज दिखाना है, उसका सेव मैसेज करना, फिर से हम दिखाएंगे एक मैसेज दिखाएंगे जैसे एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली @ जैसे पोस्ट मैपिंग, कुछ डाटा हम लेके आएंगे फ्रंट एंड टू बैक एंड तक, तो उस टाइम आपको यूज करना है पोस्ट मैपिंग, राइट। पोस्ट आपको यूज करना मेथड सेव ईएमपी, राइट। तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद जो भी एम्प्लॉय डिटेल्स आने चाहिए थे जैसे हम मॉडल एट्रीब्यूट के हिसाब से रिसीव करेंगे। तो ऑलरेडी ये सब कुछ ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका स्प्रिंग एमबीडी ट्यूटोरियल के अंदर, ओके। दैट मीन्स ये मॉडल एट्रीब्यूट जैसे हम यूज करेंगे पर्टिकुलर ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स इजीली एम्प्लॉय के अंदर बाइंड हो जाएगा। तो कैसे बाइंड होने वाला है, तो सबसे पहले बाइंड होने के लिए तो एम्प्लॉय डिटेल्स का जो वेरिएबल का नेम है ना, तो एचटीएमएल एट्रीब्यूट में सेम नेम होना चाहिए। आपको दिखा देता हूँ, होम कंट्रोल में आ जाएंगे, तो ये था दैट मीन्स एम्प्लॉय में, उसके बाद ईएमपी सेव, राइट, ओके। तो जैसे हर एक जैसे कि इनपुट टाइप है, इसके अंदर हम नेम एट्रीब्यूट एक यूज करना है। तो नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू रहने वाला नेम रहने वाला है, तो इसी वैल्यू का नेम सेम होगा, अगर सेम हो जाएगा देन इजीली मॉडल एट्रीब्यूट ने उसके साथ बाइंड कर सकता है। तो आज नेम ईमेल, ओके। अगर नेमिंग मिसमैच हो जाएगा तो जो भी वैल्यू आप इनपुट करो नेम मिलने वाला है, राइट। उसके बाद एड्रेस जेंडर पासवर्ड, राइट। तो अभी आज नेम आ चुका, जेंडर मैंने डिफाइन कर चुका जेंडर, और ये जो नेम होने वाला है पासवर्ड, ओके डन। जैसे मैं सबमिट में क्लिक करूंगा, जैसे यहाँ पर एक्शन एक यूआरएल मैपिंग हुआ, तो हमें डिफाइन करना है एक्शन कौन सी यूआरएल पे, जैसे कि मेरा सेव ईएमपी, ओके। मेथड टाइप जो होने वाला है पोस्ट, ओके। देन अभी डन हो चुका है। अभी जैसे मैंने सबमिट में क्लिक करूंगा, दी मैपिंग हुआ यूआरएल, देन जैसे कि मॉडल एट्रीब्यूट ने उसका अगर नेम एट्रीब्यूट से अगर सेम हो गया ऑटोमेटिकली इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू सेट हो जाएगा, राइट। सेव होने का हम चेक करेंगे, वैल्यू मिल गया दैट मीन्स यहाँ तक अगर, तो डाटा डायरेक्टली हम सेव कर सकते हैं। तो ईएमपी में ट्राई करूँगा, जैसे हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे तो मतलब प्रिंट करना ट्राई करेंगे, दैट मीन्स टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है इंटरनली। तो टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करना है, जैसे आ जाए टू स्ट्रिंग मेथड, ओके। सक्सेसफुल लोड हो चुका है, कुछ भी एरर नहीं है। अभी आ जाएंगे सिंपल हम बताने वाले bcoder@gmail.com,
जैसे कि एड्रेस इंडिया, जेंडर मेल देना है, 1 2 3 4 देना है, पासवर्ड सबमिट में क्लिक करेंगे। ओके, सक्सेसफुली वही सेम पेज के अंदर आ चुका है। ओके, तो आज ही चेक करेंगे तो मेरा बैकएंड डाटा आ चुका है कि नहीं। ओके, तो गाइस यहाँ तक वैल्यू नहीं आया। आई थिंक चेक करना है, होम काउंटर पे आ जाएंगे तो EMP मॉडल। ओके, EMP सेव, तो उसका मैपिंग किया था सेव EMP, इधर सही है सेव EMP। इस जेंडर मेल क्यों आया टॉप में, पता नहीं जेंडर मेल क्यों दिखा रहा है। तो जेंडर में चेक करेंगे तो कुछ मिसमैच हुआ क्या। ओके, तो अभी मैंने आ जाऊँ, फिर से रिफ्रेश कर लेंगे एक बार REMP। डेमो पर ट्राई करते हैं। ओके, अभी सही से, ओके अभी सही से वर्क कर रहा है, राइट। दैट मीन सिंपल क्या है ना, तो जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय सेव था, जैसे कि ये मैपिंग के अंदर मैंने स्लैश मैंने दे दिया था। ओके, कुछ स्लैश वगैरह नहीं देना है, जैसे ऑलरेडी मेरे सेव EMP मैपिंग होगा, तो दैट मीन सिंपल अभी आ जाएंगे, कुछ वैल्यू में देता हूँ bcoder@gmail.com, इंडिया मेल सी 1 2 3 4, ट्रैक एंड सबमिट में क्लिक करूंगा। ओके, सबमिट होने के सेम पेज पे आ रहा है, तो चेक करें, अभी देख सकते हैं आ चुका है bcoder और ईमेल आ चुका है, इंडिया आ चुका है, मेल आ चुका है, 1 2 3 4 आ चुका है। ये जो आईडी क्या है ना, अभी सेव नहीं है, सेव होने का मेरे को आईडी मिलेगा। ओके, तो ये अभी 0 आ रहा है बाई डिफॉल्ट। ओके, डन, सक्सेसफुल रन हो चुका है। तभी गाइस सिंपली दैट मीन्स क्या है, मेरे यहाँ तक अगर डाटा आ चुका है, दैट मीन्स क्या डाटा को हम सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के दैट मीन्स अभी जैसे एम्प्लॉय सर्विस के अंदर ये वाला मेथड कॉल करेंगे सेव EMP, तो हम इस मेथड को कैसे कॉल करेंगे, एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट जैसे मेरे को मिलेगा देन इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। अभी आ जाएंगे सिंपल, इसको टॉप में ऑटो वायरिंग करेंगे। ओके, तो प्राइवेट EMP सर्विस इसको ऑटो वायर कर देंगे। ओके, डन। तो ये वाला कमेंट लाइन कर लेते हैं, तो आपको गाइस सक्सेसफुली कोड मिल जाएगा डाटाबेस, जैसे कि गिटहब के अंदर EMP सर्विस डॉट सेव EMP। ओके, एम्प्लॉय सेव होने के बाद मेरे को रिटर्न करने वाले एक, जैसे कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट सेव EMP। ओके, सेव एम्प्लॉय जैसे मिलने के बाद दैट मीन्स EMP या न्यू MP। ओके, तो जैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर एरर वगैरह मैसेज दिखा सकते हैं। इफ न्यू MP नॉट इक्वल टू नॉल, दैट मीन्स क्या है ना, सक्सेसफुली मेरा एम्प्लॉय सेव होने के बाद कुछ ऑब्जेक्ट मेरे को मिला, अगर सक्सेसफुल ऑब्जेक्ट मिल गया दैट मीन्स तो कुछ मैसेज दिखाएंगे। तो मैसेज दिखाने जैसे कि HTTP सेशन की हेल्प से हम यूज करके दिखा सकते हैं, HTTP सेशन, राइट। तो सेशन दिखाने का, सेशन जैसे सेशन जो होता है टेम्पोररी टाइम के लिए कुछ वैल्यू स्टोर होगा, उसको हम प्रिंट करके दिखाने के लिए यूज करते हैं सेशन के लॉजिक, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। ओके, तो मैसेज को दिखा देंगे क्या होना, रजिस्टर सक्सेसफुली। ओके, डन। ओके, इन केस अब अगर मान लो कुछ एम्प्लॉय सेव नहीं हो पाए डाटाबेस से, तब तो ये वाला वैल्यू के नॉल आएगा। जब नॉल आने वाला तब ये एल्स ब्लॉक एग्जिट होगा, तब क्या करेंगे, हम एक मैसेज के अंदर प्रिंट करके दिखा सकते हैं समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर, समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर। ओके, तो दैट मीन जैसे कि अभी कंप्लीट हो चुका है एम्प्लॉय सेव करने का लॉजिक। ओके, तो सिंपली यहाँ पर जैसे हम सेशन की हेल्प से प्रिंट करके दिखाएंगे फ्रंट एंड में। तो गाइस सबसे पहले क्या है ना, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। फर्स्ट हम चेक करेंगे डाटा सेव हो रहा है कि नहीं, कंसोल पे प्रिंट करके देखेंगे। अगर सक्सेसफुली मेरा प्रिंट होने के बाद जैसे सक्सेसफुल प्रिंट हो गया कंसोल पे सेव सक्सेस, देन हम उसको फ्रंट एंड में दिखा देंगे, राइट। तो ये वाला लॉजिक है, तो आ जाएंगे सिस्टम डॉट प्रिंट करके अब जैसे सिंपल हम जैसे चेक करेंगे सक्सेस। और मान लो इनके से कुछ इशू आया और मतलब एरर आया, मतलब डाटाबेस के अंदर सेव नहीं हो पाया, तो उस टाइम दिखा दे समथिंग ऑन सर्वर दिखा देंगे। ओके, ताकि यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे, राइट। तो सिंपल फास्ट हम कंसोल पे चेक कर रहे हैं डाटा सेव हो रहा कि नहीं, राइट। ओके, डन। आ जाएंगे REMP में क्लिक करेंगे, तो सिंपल हम जैसे डेमो दे देंगे, demo@gmail.com, डेमो वट एवर, ओके .com, 1 2 3 UK दे देना है, मेल दे देना है,
पासवर्ड 1 2 3 4 सबमिट में क्लिक कर देंगे। ओके, सक्सेसफुली सेव होने के बाद वही सेम पेज में रीडायरेक्ट होकर आ चुका है। ओके, तो आ जाएंगे, एक बार कंसोल पर चेक करें, अभी देख सकते सक्सेसफुली ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट मीन्स क्या है ना, मेरा सक्सेसफुली सेव हो रहा है। ओके, तो आ जाएंगे, एक बार डाटाबेस में चेक कर लेंगे। तो ये एम्प्लॉय टेबल है, राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट रो। ओके, अभी देख सकते सिंपल आ चुका है, एड्रेस डेमो के का मेल डेमो 1 2 3 4। ओके, तो सक्सेसफुली सेव हो रहा है। तो अगर मान लो कुछ इशू आया, दैट मीन्स ये वाला एग्जीक्यूट हो जाता, मतलब ये वाला प्रिंट होता, राइट। अभी कुछ इशू नहीं, तो ये सिंपल अभी इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ, राइट। तो ये मतलब जस्ट चेकिंग पर्पज मैंने इसको चेक किया, राइट। तो अभी सिस्टम एडमिट लोग कमेंट कर देते हैं, ये अभी मेरा हो चुका सेशन के अंदर। सेशन दैट मीन्स क्या है ना, आपको एक टेम्पररी टाइम के लिए कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करके रखेंगे। ओके, तो वही लॉजिक होता है सेशन कॉन्सेप्ट। तो अभी जैसे दैट मीन्स जैसे कि अभी और एक देखो गाइस, तो यहाँ पर एक इशू नहीं होता, देख सकते हो अभी सेव ईएमपी जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये देखिए आ रहा है कन्फर्म फ्रॉम रीसबमिशन, मतलब और फिर से मतलब रीसबमिट हो रहा है। जैसे मैं कंटिन्यू कर दूंगा, देखना सेम डाटा फिर से जैसे कि यहाँ पर सेव हो जाएगा। अभी देखना सेम डाटा फिर से सेव हो रहा है। जितनी बार मैं रिफ्रेश करते जाऊंगा तब तक ये वाला डाटा क्या हो, कुछ डाटा नहीं है, बट ये इंटरनली कुछ डाटा स्टोर करके रखा है, राइट। मतलब फील्ड में बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर है। मतलब जैसे रिफ्रेश कर रहे हो, देखना 3 टाइम्स वैल्यू सेव हो चुका है। तो मतलब ये वाला मेरे को रिमूव करना है, मतलब जैसे रिफ्रेश करूँ कुछ डाटा सेव ना हो, राइट। तो इसलिए दैट मीन जैसे कि यहाँ पर आपको यूज करना है रीडायरेक्ट, राइट। दैट मीन यहाँ पे सिंपल पेज दिखा रहे थे, राइट। तो अभी नहीं, दैट मीन्स जैसे कि इसका यूआरएल अभी देख सकते हैं सेव ईएमपी ओनली, ये वाला मैपिंग हो रहा है हर बार। तो दैट मीन जैसे रिफ्रेश करता है ये वाला मैपिंग हो रहा है, उसको वैल्यू मिल रहा है, जैसे कि कुछ वैल्यू डायरेक्ट सेव कर रहे हैं बार बार। बट जैसे कि हम सेव करने के बाद उसका यूआरएल को डायरेक्ट चेंज करेंगे, दैट मीन यहाँ पे रीडायरेक्ट कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट हम सिखाए थे आपको एमबीसी के अंदर। तो लोड ईएमपी सेव ये वाला यूआरएल जैसे मैपिंग हो तब ईएमपी सेव दिखने वाला है, तो ये वाला आके पेस्ट कर देंगे। ओके, अभी जैसे कि यहाँ रिफ्रेश करते जाएंगे कोई भी दैट मीन सेव नहीं होने वाला है। आरईएमपी पे आ जाएंगे, हो जाएगा। तो सिंपल क्या है ना, अभी जैसे कुछ डाटा मैं देता हूँ, कुछ भी डाटा, तो अभी जैसे कि यहाँ पर @ लगा देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर एड्रेस कुछ भी, ये फीमेल, देन पासवर्ड कुछ भी, सबमिट। देखना आ चुका है। तो अभी जैसे आज रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, 4th नंबर वैल्यू है, राइट। तब इस फिर से जैसे मैं रिफ्रेश करूँ, देखना कोई वैल्यू सेव हुआ कि नहीं चेक करेंगे, देखना अभी कुछ वैल्यू सेव नहीं हुआ, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं हो रहा है। ओके, डन, ये लॉजिक कंप्लीट। अभी बट जैसे कि सेव होने के बाद ना यहाँ पर दिखाना है मैसेज, तो कैसे दिखाएगा, जैसे मैंने सेशन के अंदर वैल्यू है, तो आ जाएंगे सिंपल। तो आ जाएंगे सिंपल, जैसे कि मेरा जो फ्रंट एंड पेज है, तो ये वाला है, जैसे कि कौन सा वाला, ये एमपी सेव, तो यहाँ पर दिखाने वाला है। तो सिंपल यहाँ दिखाने के लिए एक टीएच ब्लॉक लूंगा, राइट। तो ये यार एमपी नीचे, तो टीएच ब्लॉक दैट मीन्स ये एमटी एक ब्लॉक जैसा बनने वाला है। ओके, इस ब्लॉक के अंदर मैसेज प्रिंट चेक करेंगे, अगर मान टीएच इफ जैसे कि कंडीशनल इवैल्यूएशन चेक करेंगे, राइट। तो दैट मीन सेशन के अंदर वैल्यू है कि नहीं। तो जैसे कि ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है सेशन डॉट मैसेज, मेरा जो वैल्यू था दैट मीन्स दिखा रहा है आपको ये वाला हम गेट करना ट्राई कर रहे हैं। अगर वैल्यू होगा तो देन ये वाला टीएच ब्लॉक एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जब स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन तब तो मैसेज प्रिंट करके दिखाएंगे। ओके, तो आ जाएंगे सिंपल। तो सिंपल मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो दैट मीन टेक्स्ट एंटर, टेक्स्ट सक्सेस fs4 और सेशन डॉट मैसेज, तो दैट मीन इनलाइन टेक्स्ट में डायरेक्ट मैसेज प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। ओके, अभी मैं सेव कर देता हूँ। ओके, डन। अभी आ जाएगा, रिफ्रेश में कर देता हूँ। जैसे रिफ्रेश करता हूँ रजिस्टर सक्सेसफुल आ चुका है। बट फिर से जैसे मैं रिफ्रेश करते जाऊँगा इसका रिमूव होनी चाहिए ना, तो मतलब सेशन के अंदर जो वैल्यू है तो एक बार स्टोर हो गया, तो दैट मीन जैसे मैं रिफ्रेश करूँ उसका वैल्यू डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। तो डिस्ट्रॉय होने के थोड़ा एक लॉजिक चेंजेस करना होगा, लिखना होगा। जैसे रिफ्रेश करने के बाद पहले क्या है राइटली हम यहाँ पर सेशन का यूज करके रिमूव एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, बट अभी 3.0 टाइम लिप के रिमूव हो चुका है। डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्टली हम कॉल नहीं कर सकते हैं रिमूव मेथड को, तो इसलिए मीन्स आ जाएंगे सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर एक मेथड बनाने वाले हैं, तो दैट मीन राइटली तो सिंपल एक बनाएंगे, जैसे मेथड पब्लिक वॉइड रिमूव सेशन मैसेज। तो मतलब ये बनाना होगा बैकएंड आपको कुछ सेशन के वैल्यू डिलीट करने के लिए। ओके, आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ दैट मीन्स क्या है ना, तो जैसे जो रिक्वेस्ट मेरा आया, रिक्वेस्ट फर्स्ट मेरे को वहां पर गेट करना है सेशन। ओके, तो रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट रिक्वेस्ट होल्डर रिक्वेस्ट, ओके नॉट कंडीशन, कॉन्टेक्स्ट टेस्ट होल्डर डॉट गेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट। ओके, तो फर्स्ट वाले आ चुका है, तो उसको डायरेक्टली पर्टिकुलर इस जो रिक्वेस्ट आया है इसको हम कन्वर्ट करना है सर्वर रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट के अंदर। तो इसको मैं क्या करूंगा, उसको हम फिर से एक ब्रैकेट के अंदर रखने वाला है। ओके,
तो उसको कन्वर्ट करना है रिक्वेस्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट करना है, सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट के अंदर। ओके, तो फिर से इसको मैं क्या ब्रैकेट कर दूंगा, डॉट गेट रिक्वेस्ट। ओके, तो रिक्वेस्ट आ चुका है, तो रिक्वेस्ट जो आने वाला इसका रिटर्न करने वाला है HTTP सेशन जैसे कि हम डायरेक्टली HTTP सेशन को गेट कर सकते HTTP सेशन स्टोर कर सकते वैल्यू को सेशन। ओके, तो क्या एरर आ रहा है, ओके HTTP सेशन टाइप कास्ट। ओके, तो डेट मीन्स अभी जैसे रिक्वेस्ट आने के बाद रिक्वेस्ट डायरेक्ट गेट सेशन गेट करना है ना, गेट सेशन। ओके डन, सेशन का वैल्यू मेरा आ चुका है। सेशन का वैल्यू अगर मिल गया दैट मीन्स ऑब्जेक्ट तो सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, जैसे कि मैसेज के अंदर मेरा ऑल द ऑब्जेक्ट वैल्यू है, राइट इसी मेथड कॉल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके डन, ये वाला ओनली मेथड है, जैसे कि अब ये वाला मेथड जैसे हम कॉल करेंगे रिफ्रेश करने के बाद सेशन का जो वैल्यू रहने वाला मैसेज के अंदर डिलीट हो जाएगा। ओके, तो सिंपल तरीका। तभी आज दैट मीन्स यहाँ पर एक लॉजिक लिखना है फिर से टीएच ब्लॉक का, टीएच ब्लॉक। ओके डन, उसके बाद देन टीएच टेक्स्ट करेंगे, टीएच टेक्स्ट जैसे यहाँ रिमूव करना है, राइट, तो इक्वल टू देना है जैसे डॉलर सिंबल, देन कर्ली ब्रैकेट्स देना है। ओके, उसके बाद पर्टिकुलरली ये वाला जो है क्लास जो है ये क्लास है एम्प्लॉय सर्विस, क्या है इस क्लास है, इसका अगर ये वाला मेथड को मेरे को कॉल करना है देन फर्स्ट इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट मेरे को कैसे मिलने वाला है, दैट मीन ऑलरेडी सर्विस में डिफाइन कर चुका है, दैट मीन्स क्या है ना आईएससी कंटेनर को ऑलरेडी पता है इसका ऑब्जेक्ट है आईएससी कंटेनर के पास। तो जैसे कि इसका बीन का नेम जैसे मैं एंटर कर दूंगा मेरे को मिल जाएगा। तो जैसे कि इसका अगर मान लो इस क्लास का मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए तो मेरे को बीन नेम क्या देना है, इसके कैमल केस में देना है फर्स्ट, ये जो कैपिटल इसको स्मॉल लेटर में देना है। तो ओके कॉपी कर देना है EMP सेव सर्विस। ओके, तो यहाँ पर आर्डर सिंबल देना है, तो इसको जो फर्स्ट जो ये है ना स्मॉल में जैसे बता दूंगा दैट मीन्स तो आईएसओ करने पता चलेगा। ओके, दैट मीन्स इसका ऑब्जेक्ट चाहिए मतलब यूजर को, तो ऑब्जेक्ट उसको दे देगा, मतलब ये बीन का नेम है। उसके बाद जो मेथड का नेम क्या था, मेथड का नेम में कॉल करूंगा, मेथड का नेम क्या था, रिमूव सेशन मैसेज। ओके डॉट देना आपको, देन उसके मेथड को कॉल करना है यहाँ पर। ओके डन, तो इतना लाइन कोड पे आपके जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो कोड डायरेक्टली क्या होगा ना, आपको जो सेशन का जो वैल्यू है रिमूव हो जाएगा। रिफ्रेश में कर दूंगा तो जैसे कि अभी रिमूव हो चुका। ओके, आर एम्प्लॉय फिर से मैं एक न्यू एम्प्लॉय को ऐड करता हूँ, डेमो2 टैब कुछ भी, जैसे कि डेमो@ कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कि एड्रेस 123 सॉरी, जैसे कि डेमो एड्रेस। तो दैट मीन्स हमें कॉल यूजर क्यों डाटा क्यों नहीं देता, दैट मीन्स यहाँ पे यूट्यूब का पॉलिसी होता है, दैट मीन्स क्या है ना कोई भी कॉल डिटेल्स नहीं दे सकता, अगर देऊंगा दैट मीन्स मैं चैनल के अंदर कॉपीराइट इशू आ सकता है। ओके, जैसे कि कुछ भी साइबर बलिंग का इशू आ रहा है, दैट मीन्स इसलिए मैं जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल तो सिंपल जैसे नॉर्मल डाटा दे रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, पासवर्ड में कुछ देता हूँ। तो ओके सबमिट में क्लिक कर रहा हूँ, रजिस्टर हो चुका है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा अभी रिमूव हो चुका है। ओके, तो सक्सेसफुली RDMPI का मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, इससे सेव हो रहा है। तो होम पे जैसे आएंगे दैट मीन्स होम पेज में टोटल ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स को हम दिखाएंगे, तो कैसे दिखने आने वाले, जैसे यहाँ पे एक टेबल बनाने वाला है बूस्ट्रैप की, तो वहां से प्रिंट करके दिखाएंगे। तो बूस्ट्रैप की वेबसाइट में आ जाएंगे, सर्च करेंगे टेबल। ओके, ये टेबल को कॉपी कर लेंगे, तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको अच्छा सा एक स्टेप बाय स्टेप कोडिंग को मतलब टाइपिंग करके दिखा रहा हूँ आपको इजीली समझ में आए। ओके, तो आ जाएंगे बेस पेज नहीं इंडेक्स पेज। ओके, तो सिंपल डन, डीप क्लास कंटेनर, बहुत इजी तरह से स्टेप बाय स्टेप कर आपको इजीली समझ में आया। ओके, तो जेएस तो हमें जरूरत नहीं, तो ये क्यों रखे इसको, तो CSS का ऑलरेडी तो मेरे बेस पेज के अंदर मिल जाएगा ना, डीप क्लास रो, डीप क्लास कूलमd। ओके, कूलमd जैसे कि हम दे देंगे 8 और ऑफसेट तो सेंटर में आने के लिए 2 दे देंगे। ओके डन, उसके बाद डीप हम कार्ड बनाएंगे, क्लास कार्ड बहुत अच्छा से दिखने के लिए, डीप क्लास कार्ड हेडर, जैसे कि हम टेस्ट सेंटर कर देंगे, टेक्स्ट सेंटर FS देंगे 4 दे देंगे, एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके डन, उसके बाद डिव क्लास कार्ड बॉडी कर देंगे, क्लास कार्ड बॉडी। ओके डन, एक बार आकर रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश में कर दूंगा सक्सेस आई दिख रहा है, राइट, तो आ चुका है मेरे कार्ड के अंदर
द कार बॉडी, ओके, टेबुल आ रहा है, राइट, तो उसको थोड़ा पैडिंग दे देंगे, पैडिंग 5, सही दिख रहा है, राइट, डन। तो उसके बाद तो इसका थोड़ा जैसे कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंजेस कर देंगे। दैट मीन्स क्या करेंगे, इसको मैं बॉडी या सेक्शन के अंदर नहीं तो राइटली बॉडी के अंदर दे देते क्लास बीजी 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 लाइट कर देते थोड़ा। तो दैट मीन्स सेक्शन जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं ना, यहाँ से हम बॉडी को पास कर देंगे, राइट। तो मतलब बॉडी की वैल्यू जाएगा वहाँ पर, जैसे रिप्लेस हो जाएगा, रिफ्रेश में कर दूंगा तो कुछ इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो रहने देते हैं, इतना कोई चेंज नहीं करेंगे, सिंपल। तो अभी मैं क्या करना, सेक्शन वैल्यू पास करना है, ओके, डन। अभी दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पर तो ये टेबल तो नहीं दिख रहा है, कार्ड बॉडी आ रहा है, कार्ड, सॉरी ये कार्ड के बाहर ही था, कंट्रोल एस करना, कार्ड बॉडी कार्ड के अंदर रखना है, टेबल से बाहर होगा, ओके। अभी सही दिखने वाला है, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, राइट। तो अब जैसे फर्स्ट हम दिखाएंगे आईडी, देन नेम, ईमेल, देन एड्रेस, उसके बाद दिखाएंगे जेंडर, उसके बाद पासवर्ड। तो पासवर्ड हम नहीं दिखाएंगे, इतना कोई इशू नहीं है, तो हम सिंपल इसको हम हाइड कर लेते हैं। तो एक्शन आ जाएगा, दैट मीन टोटल कितना फील्ड है, 6 फील्ड है, राइट। तो 6 फील्ड है, दैट मीन हमें 6 फील्ड है, हमारे दैट मीन 4 फील्ड है और 2 फील्ड को कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है ना डायनामिक आने वाला है, जो अननेसेसरी जो है इसको रिमूव कर देंगे, दैट मीन्स जितना जो एम्प्लॉय नहीं हो तब तक ये वाला फॉर ईच लूप के हिसाब से हम इसको चलाएंगे। तो रिफ्रेश कर लेंगे, अभी सही दिख रहा है, आईडी, नेम, ईमेल, एड्रेस, जेंडर और एक्शन, राइट। एक्शन के अंदर मेरा जैसे बटन होने वाला है, 2 बटन, जैसे कि एंकर टैग, हाइपर रेफरेंस होने वाला है, डेसिमल हाथ दे देता अभी, देन क्लास btn small, then btn primary, then that means edit, ओके। सेम जैसे कि हम इसको डिलीट के लिए यूज करना है, डिलीट, इसको देना है जैसे डेंजर, ओके, कंप्लीटेड। और जैसे आज का सिंपल बहुत अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव, तो इसको क्या है थोड़ा इसका लेंथ बढ़ा देंगे, राइट। तो आ जाएंगे इसको 10 कर देते हैं, तो और भी अच्छा दिखने वाला है, तो उसका लेंथ बढ़ा देते हैं, विड्थ, ओके, अभी सही दिख रहा है, राइट। तो नेम, ईमेल, एड्रेस एंड जेंडर दिख रहा है, एड्रेस जैसे एडिट एंड डिलीट, ओके। तो फर्स्ट वन क्या करेंगे, ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स का फेच करके दिखाएंगे। तो फेच करके दिखाने के लिए तो जब मैं इंडेक्स के अंदर मैपिंग करता हूँ तब मेरा ये वाला इंडेक्स पेज लोड हो रहा है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएंगे कंट्रोल के अंदर, दिखाएंगे जैसे स्लैश मैपिंग हो रहा है, जब स्लैश मैपिंग हो तब क्या करेंगे, डाटाबेस डाटा फेच करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे, फर्स्ट मॉडल अपडेट हम स्टोर करेंगे, मॉडल जैसे कि फ्रंट एंड में डाटा प्रिंट करके दिखाने के लिए। तो एम्प्लॉय सर्विस के अंदर जो मेथड कॉल करेंगे, गेट ऑल ईएमपी, तो मेरे को एम्प्लॉय लिस्ट मिलने वाला है, राइट। एम्प्लॉय लिस्ट मिल जाएगा, तो उसको क्या मॉडल एट्रीब्यूट स्ट्रेस सेट करेंगे, मॉडल एट्रीब्यूट ईएमपी लिस्ट, देन उसको क्या करेंगे, एम्प्लॉय का लिस्ट जो पास कर देंगे, ओके। तो मतलब जब स्लैश मैपिंग हुआ तब क्या है ना, ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स को फेच करके रख लेंगे यहाँ पर, तो एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर, तो उसको मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो आ जाएंगे सिंपल इंडेक्स.html में, ये वाला जो क्या है, जितने एम्प्लॉय होगा तब तक ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और एम्प्लॉय नहीं है तब ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं th each लगाऊंगा, फॉर इच लूप, ओके, फॉर लूप। फर्स्ट में मैं ई लेकर वेरिएबल दे रहा हूँ, उसके बाद डॉलर सिंबल देना है, दैट मीन्स मेरा ईएमपी लिस्ट, ओके। तो जैसे जो जो वैल्यू रहने वाला है यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स मेरे को मिलने वाला है। तो आईडी दिखाना है, तो भाई इनलाइन में लिखने वाला हूँ सिंटैक्स, तो डॉलर सिंबल e.id। तो जैसे कि यहाँ पर जो वेरिएबल होने वाला है ना, तो आपके एम्प्लॉय जो एंटिटी है इसी के साथ सेम होनी चाहिए, आईडी, नेम, ईमेल जो भी है इसके हिसाब से सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा देन आपको देखेगा ये प्रॉपर्टीज नॉट फाउंड, इस तरह एरर आ सकता है। तो गाइस ध्यान से करना है, जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से ही करना होगा, राइट। नेम, देन थर्ड में जैसे कि जो होने वाला है e.address, उसके बाद सॉरी यहाँ पर नहीं, तो सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये वाला थोड़ा जैसे कि ये वाला हेडिंग है ना, तो सॉरी ये वाला नहीं, तो यहाँ पर आपको यूज करना टीआर के अंदर, राइट, टीएच ईच लूप यूज करना है। देन आपको फर्स्ट ऑफ वैल्यू देना है, डॉलर सिंबल, तो जो मेरा जो लिस्ट का जो वैल्यू है ईएमपी लिस्ट पास कर देंगे, ईएमपी लिस्ट, ये वाला नहीं तो ये वाला मिस्टेक हो गया, ओके, डन।
तो आ चुका है। फर्स्ट ऑल हम जैसे कि इनलाइन पर लिखेंगे ई डॉट आई डी, ओके, देन ई डॉट, ये कॉपी हो रहा रिपीटली, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ई डॉट नेम, ई डॉट एड्रेस, सॉरी ईमेल, देन ई डॉट एड्रेस, ओके। उसके बाद जेंडर दिखाएंगे, तो जेंडर, ई डॉट जेंडर, ओके, और डन। बैक रिफ्रेश जैसे मैं कर लूंगा, ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स आ चुका है, राइट। अभी देख सकते सिंपली बहुत इजी तरीके से आ चुका है, डेमो जो यूजर वगैरह था सब कुछ आ चुका है, राइट। तो ये मतलब जैसे कि फेच होकर आ रहा है डाटा, वैसे अभी क्या करेंगे, दैट मीन जैसे कि मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ, एक अनदर पेज खुले तो हमारे एडिट के डिटेल्स एडिट हो जाए, राइट। तो दैट मीन्स आ जाएंगे एडिट ईएमपी जो पेज है, तो ये वाला पेज खुलने चाहिए। बट जैसे सेव एम्प्लॉय के जो डिटेल्स में ले रहा ना, वही सेव फॉर्म चाहिए मेरे को डिटेल्स को एडिट करने के लिए। कॉपी कर लेते हैं एम्प्लॉय सेव का फॉर्म, तो यहाँ पर एडिट पेज का पेस्ट कर देंगे, उसका हेडिंग चेंज कर देंगे, ये होगा एडिट ईएमपी पेज, ओके। और सेम थिंग सब कुछ सेम रहने वाला है, एडिट ईएमपी फॉर्म, ओके। तो वही सेम नेम, जैसे कि जो भी मैं क्लिक करूँ जैसे वही सेम आने वाला है, राइट। तभी सिंपल आ जाओ होम कंट्रोल के अंदर, जैसे कि एडिट ईएमपी मैपिंग, तो एडिट ईएमपी के अंदर आके मैपिंग करेंगे, तो ऐसे कि आ जाएंगे तो इंडेक्स पेज के अंदर। तो मैपिंग क्या है ना, जैसे कि एडिट ईएमपी होना चाहिए, एडिट ईएमपी। जब एडिट ईएमपी होगा तब मेरे को यहाँ पर एडिट ईएमपी लोड होना चाहिए। आ जाए, क्लिक करेंगे, अभी देख सकते हो, ओके क्या दिखा रहा है, एडिट ईएमपी, ओके गाइस। स्टाटस देखो, यहाँ से स्टाटस चेक करना, आपको ये वाला एरर नहीं देखना है। स्टाटस क्या है 404, टाइप क्या है नॉट फाउंड, दैट मीन उसको रिसोर्स नहीं मिल रहा है, ओके। तो चेक करेंगे सक्सेसफुली, तो एडिट ईएमपी एंड मैपिंग चेक करेंगे, तो देख सकते ओके एडिट ईएमपी मतलब फास्ट वाला जो है कैपिटल में, लेकिन मैंने स्मॉल में एंटर किया, उसको कंफ्यूज हो रहा है। तो आ जाएंगे इंडेक्स पे, एडिट ईएमपी दे देंगे, रिफ्रेश कर देंगे एक बार, तो एडिट ईएमपी में से क्लिक करूंगा, अभी एडिट ईएमपी पेज आ चुका है। तो जैसे कि हम जैसे मैं एडिट ईएमपी में जो क्लिक कर रहा हूँ पर्टिकुलर इस एम्प्लॉय में, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसका एम्प्लॉय डिटेल्स मेरे को यहाँ पर आने चाहिए। जब आ जाएगा देन मैं एडिट कर सकता हूँ, अगर नहीं आएगा कैसे मैं एडिट करूँ, राइट। अगर मान लो मैंने डेमो 2 को मैं क्लिक करूँ, डेमो 2 रिलेटेड डिटेल्स आने चाहिए, तो मेरे को कैसे मिलेगा, दैट मीन्स पर्टिकुलर रिलेटेड, दैट मीन्स बट इसका हर एक यूजर का एक यूनिक आईडी है, तो आईडी के से पर्टिकुलर डिटेल्स को मैं गेट करूंगा, गेट करके यहाँ से मैं इसको दिखाऊंगा, वैल्यू के अंदर शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद अपडेट बटन यहाँ पर करने वाला हूँ, तो एडिट ईएमपी के अंदर लास्ट में लिखने वाला इसको अपडेट, ओके डन। तभी सिंपल आ जाएंगे, दैट मीन जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ एडिट ईएमपी, तब क्या करेंगे, तो यूआरएल में फर्स्ट लेके वैल्यू पास करेंगे, कौन सा एम्प्लॉय पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एडिट करने के लिए, तो यहाँ एम्प्लॉय पास करना है आईडी, तो आ जाएंगे सिंपल, तो इंडेक्स पे आ जाएंगे। तो दैट मीन्स हमें एडिट ईएमपी अगर वैल्यू पास करना है डायनेमिकली, देन आपको यहाँ पर टीएच टाइम लेके यूज करना है, @ कॉली ब्रासेस देना है, ओके। उसके बाद सिंगल कोट के अंदर रखना है एडिट ईएमपी को, सी कॉली ब्रासेस क्लोज करना है, देन प्लस देना है, डॉलर सिंबल, देन आपको ये गाइस ध्यान से करना है, तो अगर थोड़ा मिसमैच हो जाए देन आपको एरर आने वाला है, ओके। एडिट ईएमपी को स्लैश देना है, ओके। दैट मीन जैसे कि मैंने बताया एडिट ईएमपी जो मैपिंग होगा उसके साथ साथ मेरे को आईडी वैल्यू पास करना है, सेम तरीके से मेरे को मैपिंग भी करना होगा यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पर रिक्वेस्ट से एक्सेप्ट भी करना होगा, दैट मीन्स आईडी जो आईडी मेरा यहाँ मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर मेरे को भी पाथ वेरिएबल के से गेट करना है। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका स्प्रिंग एमबीसी के अंदर कैसे यूआरएल के अंदर से वैल्यू गेट करना है, तो ये जो मेरा इंट वैल्यू आने वाला है, इंट टाइप, ओके डन। अभी जो वैल्यू आने वाला मैं प्रिंट करके दिखा सकता हूँ, तो जैसे सिंपल मैं दिखा रहा हूँ आईडी, तो जैसे कंसोल प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। तो चेक करते हैं, सिंपली एक रिफ्रेश में कर लेता हूँ, होम पे आ जाएंगे, एडिट में मैं क्लिक करता हूँ, ओके। सक्सेसफुल देख सकता हूँ आईडी आ रहा है यूआरएल पे। अगर मान लो यहाँ से यूआरएल आ गया, दैट मीन मैं कंट्रोल में चेक करूँ, मेरे को आईडी मिल गया, अगर सक्सेसफुल मतलब आईडी मिल गया, दैट मीन्स पर्टिकुलर इस आईडी जिसका है उसका पर्टिकुलर डिटेल्स में गेट कर सकता हूँ, राइट। ये लॉजिक मेरा है। तो सिंपल आ जाएंगे, कैसे गेट करेंगे, एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ईएमपी बाई आईडी, मैंने एक मेथड बनाया था, उसका आईडी पास कर देंगे, तो मेरे को एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ईएमपी ऑब्जेक्ट। जो ईएमपी ऑब्जेक्ट मेरे को मिलेगा देन मैं इसको फ्रंट एंड में ऐड करके दिखा सकता हूँ मॉडल के हेल्प से, मॉडल एम, देन आर एट्रीब्यूट द एम्प्लॉय डिटेल्स, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जो की का वैल्यू होने वाला है ईएमपी, राइट, तो उसी पर्टिकुलर हेल्प से मैं गेट करने वाला हूँ, तो ये एम्प्लॉय डिटेल्स ये होने वाला है ऑब्जेक्ट फॉर फुल्ली, ओके। अगर मान लो यहाँ से वैल्यू अगर आ चुका है, मैं गेट करके स्टोर कर दूँ मॉडल एट्रीब्यूट में, अगर मॉडल एट्रीब्यूट डाटा है तो फ्रंट एंड में मैं दिखा सकता हूँ एडिट ईएमपी में। तो कैसे दिखाएंगे, ऑलरेडी एचटीएमएल फॉर्म के अंदर एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है,
राइट। तो जैसे कि हम टाइम लीप किया डायनामिक वैल्यू दिखाएंगे, दैट मीन आपको टाइम लीप का प्रीफिक्स यूज करना होगा, राइट, सफिक्स, राइट। तो जैसे वैल्यू इक्वल टू डॉलर सिंबल वो कर्ली ब्रेसेस देना है, देन ईएमपी, तो ईएमपी ऑलरेडी क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है, उसको मैं कॉपी कर दूंगा। उसके बाद वैल्यू का नेम देना है, तो मान लो ये वाला क्या होगा, डॉट नेम होगा, राइट। तो ये नेम वैल्यू आ जाएगा। तो मान लो ये एम्प्लॉय डॉट ईमेल आ चुका है। उसके बाद एड्रेस दिखा देंगे, एड्रेस। उसके बाद गाइस जैसे जेंडर का थोड़ा डायनामिक पर्पज होगा, राइट। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। इसमें पासवर्ड का चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हमारा आ जाएंगे, ये वाला पासवर्ड कर लेते हैं, ओके डन। अभी चेक ऑल द वैल्यू आ रहे हैं, रिफ्रेश जैसे मैं करूंगा, देखिए गाइस एक्चुअली डेमो आ चुका है, ईमेल आ रहा है एंड एड्रेस आ रहा है, पासवर्ड भी आ रहा है, राइट। बट जैसे कि यहाँ पर ये वाला सिलेक्टर जो हो उसको मेरे को दिखाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि एक डायनामिक जैसे कि हम यूज करने वाले हैं टाइम लीप का एक एट्रीब्यूट, टीएच एट्रीब्यूट, राइट। तो टीएच एट्रीब्यूट अपेंड, दैट मीन यहाँ पे जैसे कि हम कैसे पता करें कौन सा मेरा सिलेक्टेड है, राइट। तो दैट मीन्स तो इनपुट टाइप के अंदर एक होता है सिलेक्टेड, एक होता है, तो जैसे कि एट्रीब्यूट सिलेक्टेड चेक करेंगे, चेक बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है चेक बॉक्स, चेक एंड रेडियो ऑटोमेटिक क्या है उसका प्रॉपर्टी चेक होता है, से बाय डिफॉल्ट चेक होने के लिए चेक, राइट। देखते हैं रेडियो बटन के लिए क्या है, सेकेंड वाला ना, ओके। रेडियो बटन के लिए चेक होता है। तो हमें चेक को कैसे एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, तो जैसे कि तो जैसे सिंपल हम चेक अगर यूज करेंगे, चेक इस तरह हो जाएगा। तो बट जैसे कि हमें जो रिजल्ट आ रहा है उसी हिसाब से इसको डायनामिक करना है। अगर मेल आ रहा है दैट मीन ये वाला चेक होगा, अगर फीमेल आएगा तो फीमेल के बाद जगह पे ये वाला चेक होगा। कैसे करना है, तो जैसे डायनामिक करना है, टी एच अटर अपेंड आई थिंक समथिंग दिस फैमिली को वेबसाइट में आ जाएंगे, या अटर अपेंड इन फैमिली। थोड़ा जैसे आपको ये प्रॉपर्टीज याद करना है, जैसे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ओके। ओके अटर रिक्वायर्ड, ओके। तो ये वाला लगा सकते हैं, यूज कर सकते, इतना कोई इशू नहीं। टी एच अटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देना है, राइट। तो जैसे टॉर्नेडो ऑपरेटर यूज करेंगे हम यहाँ पर, तो जैसे सिंपल, तो मेरा जो चेक होने के लिए क्या है प्रॉपर्टीज है, चेक के लिए वाला, राइट। तो जैसे कि मैं आ जाऊंगा कॉपी चेक, ओके। उसके बाद टॉर्नेडो ऑपरेटर इस तरह यूज करना है। तो आ जाए सिंपल, तो ये वाला तो क्या करेंगे, उसको एक स्टेप नीचे कर लेते हैं। ये वाला तो मेरे को जरूरत नहीं है, रख लेते पहले, उसको चेंज कर लेंगे। उसके डॉलर सिंबल देना है, देन मेरा वैल्यू जो है ना ई एम पी डॉट जेंडर, जेंडर इक्वल टू देखा मेल आया, राइट, मेल आ गया, देन उसके मैं क्या करूँगा, तो जैसे कि उसको कर देंगे चेक। अगर ट्रू है तो उसको हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू हमको सेट होना चाहिए। अगर नहीं है देन उसको क्या करना, ब्लैंक कर देंगे, ये एल्स ब्लॉक में उसको ब्लैंक रख देंगे, ओके। तो ये चेक था, हमें जरूरत नहीं, अभी रिमूव कर लेते हैं। तो ये मतलब क्या है, डायनेमिक बन चुका है, कॉपी कर देंगे। सेम तरीका जैसे यहाँ पर मैं यूज करूँगा फीमेल के लिए, फीमेल के लिए हमें क्या लिखेंगे, फीमेल, फीमेल, ओके डन। अभी हो चुका है, तो सिंपल आके रिफ्रेश जैसे मैं कर लूँगा, अभी देखना, ओके क्या एरर आ रहा है, सॉल्व करने कोई इशू नहीं है, दैट मीन्स अभी दिखा रहा है क्या। तो कुछ भी एरर आए तो आपको चेक करना है, राइट। तो जैसे एम्प्लॉय जेंडर इक्वल टू मेल, एडिट एमपी लाइन का ना 47 47, ओ सॉरी अटर लिखना था, ओके ओके अटर पे टी एच अटर, ओके। तो सिंपल, तो आप पेन भी यूज कर सकते, इतना कोई इसमें आफ्टर अपन ट्राई करते हैं, ओके। तो आपको जिससे कि आपको रिसर्च करना है, राइट। तो सिंपल, ओके सक्सेसफुली आ चुका है। जिसका मेल है, मेल आ रहा है। अभी मैं होम पे आ जाता हूँ, किसका कुछ फीमेल होगा, ओके ये वाला फीमेल है, मैं डिलीट में क्लिक करता हूँ, देखो फीमेल अभी सिलेक्टेड होकर आ चुका है, ओके। आपको जो चेंजेस करना चाहते हो चेंजेस कर सकते हो। तो सक्सेसफुली मेरा ये वाला वर्क हो चुका है, डायनामिक बन चुका है। उसके बाद देन गाइस सबमिट में जैसे मैं क्लिक करूँ, अपडेट होना चाहिए टेस्ट। तो अपडेट होने के लिए तो मैपिंग करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन पर आ जाएंगे, अपडेट ईएमपी, राइट। अपडेट ईएमपी करने से पहले दैट मींस क्या है ना, मेरे यूआरएल पे देख सकते हैं यहाँ पर एक इशू आ सकता है। जैसे मैं अपडेट में क्लिक करूंगा यहाँ से, इसके बाद अपडेट यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, बट इस तरह नहीं, मेरे को यहाँ से अपडेट मैपिंग करना है। स्लैश आपको देना है यहाँ पर, अपडेट ईएमपी डिटेल्स, ओके। मेथड आ चुका है, ओके डन।
तो उसके साथ साथ गाइस जैसे कि हम यहाँ पर लॉजिक क्या है डाटा जेपीई के अंदर, तो एक ही सेव मेथड कॉल होता है। अगर मान लो कुछ डाटा को अपडेट करना है ना, तो वही सेव मेथड हम कॉल करेंगे, कोई अनदर मेथड नहीं है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो मेथड है सेव मेथड जो होता है, ये वाला सेव मेथड कॉल करके ही हम इसको सेव कर सकते हैं। ओके, बट जैसे कि हम जब इस ऑब्जेक्ट का जब आईडी मिलेगा तब जैसे कि डाटा जेपीई को समझ में आएगा इस डाटा को अपडेट करना है। अगर आईडी नहीं मिलेगा तब उसको समझ में आएगा डाटा न्यू डाटा इंसर्ट करना है। ओके, तो दैट मींस ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को मतलब ये मेथड कॉल करके हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए दैट मींस हम यहाँ से युवा जैसे कि फॉर्म के अंदर है कि हिडन फॉर्म के आईडी पास करना है, हिडन मतलब छुपा के पास करना है। कौन सी डिटेल्स को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, उसका आईडी चाहिए मेरे को, तो इनपुट टाइप उसको हम करना है हिडन, नेम होगा आईडी। ओके, वैल्यू देना है टीएच वैल्यू, डॉलर सिंबल, उसके बाद emp.id, तो मतलब छुपा के हम उसको आईडी सेंड कर रहे हैं। तो अगर मान लो उसका रिक्वेस्ट के अंदर आईडी आ गया, दैट मीन डाटा जेपीई को समझ में आएगा जो आईडी आ रहा है उसका डिटेल्स को यहाँ पर अपडेट करना है। ओके, डन। तो इसी नेम से एक मैपिंग करना है, तो आ जाएंगे होम कंट्रोलर, सेव emp जो था उसको ही कॉल कर लेंगे। तो सेव emp कॉल करने के बाद देन आपको उसको कर लेंगे emp, जैसे कि उसका क्या था मैपिंग, अपडेट emp डिटेल्स, तो अपडेट emp। ओके, तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सेव मेथड कॉल होगा, सेव होने के बाद सिर्फ अपडेट emp, उसका वैल्यू में चेंज कर देना, लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैसेज है कि अपडेट सक्सेसफुल दिखा देंगे, अपडेट सक्सेसफुली। तो यहाँ में कुछ इशू आएगा, इशू दिखा देगा। देन उसके बाद कौन सी पेज में जाने वाला है, रीडायरेक्ट करके हम लेके जाएंगे इंडेक्स पेज के अंदर। तो मतलब अपडेट होने के बाद इसी के अंदर आएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे मैसेज अपडेट सक्सेसफुली, और डाटा डिटेल्स भी अपडेट हो जाना चाहिए। राइट, तो कैसे करना है, तो यहाँ स्लैश मैपिंग, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्लैश मैपिंग जब होगा तब क्या होगा ना, डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। राइट, अपडेट होने के बाद देन अभी मैं क्या जैसे उसको मैसेज को प्रिंट करके दिखाना है इंडेक्स पेज के अंदर डाटा अपडेट हुआ कि नहीं। तो एम्प्लॉय सेव के अंदर जो था मेरा यहाँ पर जो मैंने लिखा था ये वाला टीएच ब्लॉक के अंदर, उसको ही कॉपी कर लेंगे। ओके, इंडेक्स में आ जाएंगे, एम्प्लॉय डिटेल्स के नीचे ही इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, डन। और कुछ चेंजेस नहीं करना है, रिफ्रेश कर लेते हैं। डेमो 2 जो दिखा रहा है ना उसको मैं अपडेट करता हूँ, डेमो 2 लास्ट में अपडेट में आएगा, जैसे आपको समझ में अपडेट हुआ डाटा, अपडेट अपडेट, इसको मैं करता हूँ फीमेल, पासवर्ड में देता हूँ, कुछ भी वैल्यू मैं दे देता हूँ। ओके, अपडेट में कर देता हूँ। ओके, दिखा रहा है इसको, और लास्ट में यूपीआर कर लेते हैं। राइट, तो ईमेल टाइप है, अपडेट में कर लेता हूँ। और ये सक्सेसफुल आ चुका, अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ पे देख सकते हो उसका वैल्यू अब यूपीआर हो चुका है एंड में, तो मतलब अपडेट हो चुका है। ओनली 5 वैल्यू था, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ये वाला मैसेज रिमूव हो चुका, अपडेट सक्सेसफुली। ओके, देन गाइस सक्सेसफुली एडिट मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। मान लो इस डाटा को भी मान लो एडिट मेरे को करना है एचडीएफसी को, तो एचडीएफसी अपडेट में कर दूंगा, अपडेट ये यूपी, ये मैं इसको मेल कर देता हूँ, कुछ मैं पासवर्ड देता हूँ, अपडेट में क्लिक कर देता हूँ, अपडेट हो चुका है, कुछ भी नया वैल्यू नहीं है, यूपी आ चुका, अपडेट हो चुका है, मेल आ चुका है। अगर मान लो इसको मैं फीमेल करना है, मैं अपडेट कर दूंगा, फीमेल हो जाएगा। ओके, डन। तो सक्सेसफुली द गाइज ये वाला लॉजिक इंप्लीमेंट हो चुका है एडिट का। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम सेव कर चुके हैं, तो क्रिएट हो चुका है, देन रीड हो चुका है, इंडेक्स पेज के अंदर फुली डाटा को रीड करके दिखा रहा है। उसके बाद अपडेट हो चुका है, लास्ट वाला जो है डिलीट, जैसे डिलीट बटन में क्लिक करो डिटेल्स डिलीट होना चाहिए। ओके, तो सिंपल दैट मीन्स क्या है ना, डिलीट करने के लिए सेम तरीके जैसे मैंने एडिट के लिए जैसे कीवर्ड के अंदर आईडी पास कर रहा हूँ, सेम तरीके से डिलीट में जैसे क्लिक करूंगा, जैसे कि आईडी पास करना है। अगर आईडी मिल गया तो उसकी पर्टिकुलर डिटेल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए एक मैपिंग करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ क्लोज कर देते हैं, होम कंट्रोल पे आ जाएंगे। डिलीट के लिए सिंपल एक आ जाएंगे, नॉर्मल कोई एक मैपिंग कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा इसका बिजली समझ में आया। राइट, कुछ भी डाउट है डायली आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मेरा आईडी मिल जाएगा तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी। डिलीट emp, तो उसके अंदर यूआरएल के अंदर वैल्यू पास करना है, तो ऑलरेडी मैंने एडिट करके एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो @path वेरिएबल ये इन टाइप आने वाला है। राइट, उसके बाद एम्प्लॉय सर्विस कॉल करना है, एम्प्लॉय सर्विस डिलीट emp, आईडी पास करना है, तो मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। राइट, बुलियन एफ, तो मैं चेक कर सकता हूँ, अगर इफ ट्रू हो गया दैट मीन्स क्या है ना सक्सेसफुल डिलीट हो चुका है। अगर डिलीट हो गया दैट मीन्स तो उस टाइम में क्या करेंगे, एक सेशन के अंदर वैल्यू दिखा देंगे। तो बोला दिखा देंगे जैसे कि सेशन वैल्यू दिखाने के लिए, जैसे कि इसका मेथड के अंदर एचटीटीपी सेशन वैल्यू पास करना है। राइट, डन, तो दिखा देंगे डिलीट सक्सेसफुली। आ जाएंगे, उसके कौन सी पेज में दिखाना है, रीडायरेक्ट करके इंडेक्स पेज के अंदर लेके जाएंगे। तो इसी में आ जाएंगे यहाँ पर रीडायरेक्ट पेज के अंदर लेके जाएंगे, सिंपल डन। तो ये जो मैपिंग है ना, इस मैपिंग को हम इंडेक्स पेज से इसको कॉल करेंगे, तो आ जाएंगे।
फर्स्ट वर्ड क्या है ना, यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू पास करें। तो अगर मान लो जैसे कि डायनेमिक वैल्यू पास करना है, देन आपको th हाइफन रेफरेंस लिखना है। ओके, देन आपको सिंटैक्स वगैरह याद रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर देना है डिलीट मैपिंग कर लेता है। तो ये को सिंगल कोट्स के अंदर रखना है फर्स्ट वर्ड जो मैपिंग होने वाला। तो यहाँ डायनेमिक वैल्यू जाएगा, उसके बाद इसका स्लैश, देन प्लस, देन डॉलर सिंबल e.id। ओके डन। रिफ्रेश में कर लूँगा एक बार। अभी जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ डिलीट करने का, अक्सर देख सकते डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे 5th नंबर वाला डिलीट हो चुका है। मैं अगर मान लो 4th रो नंबर डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट में मैं क्लिक करूँगा, डिलीट सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, तो गाइस सक्सेसफुल डिलीट भी हो रहा है, राइट। तो गाइस मान लो जैसे कि यहाँ पर एक तरीका दैट मीन्स, तो और एक लॉजिक दैट मीन्स, मान लो मैं 1 नंबर वाला डिलीट करता हूँ, बट अभी यहाँ पर सीरियल नंबर क्या 2 आ रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा स्टोर वैल्यू है, मेरा डाटा उसका स्टोर है। बट यहाँ पर सीरियल नंबर दैट मीन्स तो जैसे जो नंबर 1 2 3 आने चाहिए, तो इसको कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है यहाँ पर। दैट मीन्स आ जाएंगे, एक मैंने एप्टीट्यूड ले लेता हूँ, सी के नेम से ले देता हूँ। तो यहाँ पर जो आईडी है ना डाटाबेस से आ रहा है, मेरे को डाटा से आईडी नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी डॉट काउंट कर देंगे। ओके 1 2 आ चुका है। तो जितने जो वैल्यू आप ऐड करते जाओगे, मतलब वो जो वैल्यू था ना डाटाबेस में, वो अलग कुछ वैल्यू स्टोर होता है। मैं कुछ वैल्यू देता हूँ, सबमिट मैंने कर दिया, REMP, सॉरी होम पे आ चुका हूँ। अब मैं 2 वाला रिमूव करता हूँ ना, ये 3 वाला 2 हो जाएगा। देखना अभी 2 आ चुका है, तब सीरियल नंबर सही से आ रहा है। बट यहाँ डाटाबेस में ना वो अलग नंबर आईडी स्टोर हो रहा है। बट जैसे ही डाटाबेस के अंदर जो आईडी स्टोर करते हैं ना, थोड़ा मतलब अलग लेवल पे ना, कुछ हाथ स्कोर मतलब ऐसे 1 2 3 4 अलग कुछ नंबर इस तरह मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह कुछ हम स्टोर करते हैं। किस तरह, मान लो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, रियल टाइम में जो काम होता है ना, इस तरह नंबर वगैरह कुछ इस तरह नंबर वगैरह सब कुछ बहुत बड़ा सा नंबर वगैरह आता है, इस तरह हम स्टोर करते हैं। मतलब रैंडम नंबर हम जनरेट करके स्टोर करते हैं। ओके, बट हम लर्निंग पर्पज पे डाटा इसके अंदर 1 2 3 सीखेंगे, अपलोड कर रहे हैं। तो गाइस डोंट वरी, हम रियल टाइम प्रोजेक्ट लेके आएंगे, एंड टू एंड डेवलप करेंगे। तो गाइस ये सिंपल, जैसे कि स्प्रिंग बूट सीरीज कंप्लीट होने के बाद ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था, राइट। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट मींस क्लाउड ऑपरेशन। तो गाइस सबसे पहले कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ क्लाउड ऑपरेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, देन रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज आने चाहिए। तो गाइज ऑलरेडी जैसे रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, अभी आप सेकंड टाइम नहीं बनाने वाले, क्योंकि ना स्प्रिंग सिक्योर ट्यूटोरियल्स के अंदर तो ये जो था दैट मीन्स कौन सा वाला, तो जैसे कि ऑथराइजेशन ये 23 वीडियोस एंड 24 वीडियोस में ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज एक्सप्लेन कर चुका बहुत अच्छा से। तो ये थैमली का पेजेस के साथ एक बार चेकआउट कर लेना। तो दैट मीन आप क्लाउड ऑपरेशन सीख चुके हैं, एंड ये वाला रजिस्टर लॉगिन कंप्लीट हो गया। देन हम उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके आएंगे, एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा जैसे मिनी प्रोजेक्ट, उसके बाद एक रियल टाइम प्रोजेक्ट ऐसे लेके आने वाला मेजर प्रोजेक्ट। तो गाइज लेकिन बट मैं आपके लिए लेके आऊंगा, बट आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आपको सपोर्ट मिला देन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूंगा, बहुत अच्छा से प्रोवाइड करने वाले कॉन्सेप्ट वगैरह। ओके, सो गाइज आई होप आज के वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया कुछ हेल्प हुआ, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।